असाइनमेंट आपको आगे बहुत हेल्प करेगा। जैसे कहीं पे आपको जॉब के लिए बुलाते हैं, तो आप अपना यूरोपास का सीवी लेके जाओ और साथ में स्क्रैप फाइल का प्रिंट कॉपी ले जाओ। इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा लेने वाले पे, इतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, क्योंकि ये लोग कोई आपकी उम्र में करता ही नहीं है काम। ये आपका पोर्टफोलियो हो गया। एक पोर्टफोलियो इंग्लिश का वर्ड होता है, ये पोर्टफोलियो हो गया। जैसे कोई मॉडलिंग के लिए जाते हैं ना, मॉडलिंग के लिए वो अपनी फोटो लेके जाते हैं, उसको पोर्टफोलियो कहते हैं कि मेरी ऐसी फोटो है, ऐसी फोटो है, ऐसी फोटो। या आजकल तो वीडियो बन जाता है, तो किसी को फिल्म इंडस्ट्री में काम करना हो, किसी को मॉडल बनना हो, तो मैं ऐसी एक्टिंग करती हूँ, ये मेरा ऑडिशन टेस्ट है, ऐसा मेरा स्क्रीन टेस्ट है। इसी तरीके से आपकी ये स्क्रैप फाइल बन जाएगी। ये बहुत लाइफ में काम आएगी। जैसे कहीं पे इंटरव्यू दे रहे हो ना, आपने ये फाइल दे दी उसको, उसके बाद इंटरव्यू वाला आपसे कम क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार नर्वसनेस हो जाती है, इंटरव्यू में कई बार सारे जवाब नहीं आते। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। आपके सर्टिफिकेट देख के कोई अच्छा इंटरव्यूअर होगा, उसको समझ आ जाएगा कि इसने तो बहुत कुछ किया, इसको अभी नर्वसनेस हो रही है, इसको अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस की इशू है, अभी फ्रेशर है तो ज्यादा बोल नहीं पा रहा, लेकिन इतनी सारी चीजें इसने की हैं, तो इसको एक चांस दे देते हैं। इसलिए असाइनमेंट, नाम इसका असाइनमेंट है, लेकिन ये आपकी आगे लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। जैसे आप सब लोगों ने मुझे असाइनमेंट भेजे हैं, किसी ने शीट पर लिखकर भेजे हैं, किसी ने मुझे स्क्रीन प्रिंट भेज दिया व्हाट्सएप पे, किसी ने मुझे ईमेल किया है, किसी ने हाथ से लिखा हुआ है, किसी ने एमएस वर्ड पे लिखा हुआ है, किसी ने उसको कंप्यूटर स्टेशनरी पे उसको प्रिंट आउट करके दे दिया। लेकिन अब एक प्रॉपर स्क्रैप फाइल, वो ऑनलाइन, ताकि सभी का सेम हो। किसी का ये नहीं किसी ने हाथ से लिख के दे दिया, किसी ने प्रिंट आउट दे दिया, किसी ने ईमेल कर दिया, किसी ने व्हाट्सएप कर दिया, किसी ने वीडियो बना दिया। ठीक है, तो ये आप अपना करके मेरे को भेज दो। ये आराम से करना, कोई ये नहीं आपने 1-2 दिन में फिनिश करना है। जितना आराम से आप कर सको धीरे धीरे इसको कर लो, लेकिन ये सबने फिनिश करना है। ये आपका जो सेकंड बैच है, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, अगला बैच, अगले बैच का ये पहला असाइनमेंट है, ताकि जब उस बैच को हम फिनिश करें, उस बैच के अंदर ये आपका असाइनमेंट साथ साथ होता रहे। किसी को स्नाइपिंग टूल में इशू हो, किसी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कैसे अटैच करते हैं, फाइल कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मैं एक अलग क्लास ले, बहुत लोगों को पीडीएफ पे कैसे कन्वर्ट करते नहीं आता होगा, ठीक है ना, तो इसलिए वो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, अब जो इतनी सारी इन्फो, किसी का ना पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है, अब वो मुझे आप में से कोई अगर पहचान लो ये तो पीछे आप अपना म्यूट कर लो, आप तभी अनम्यूट किया करो जब मेरे से बात करनी हो। अच्छा, अब मैंने इतनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है, काफ़ी आप लोग मिलने भी आए हो मुझसे, तो अभी आपका कोई क्वेश्चन हो, जो आपसे इन्फॉर्मेशन इतने दिनों से मैं शेयर कर रहा हूँ, कुछ आपको पूछना हो तो पहले आप पूछ लो। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ सीखना है, किसी को कोई होता ना कि हमें ये चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो जैसे अब आप सब लोगों से मैं मिल लिया हूँ तो मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी जैसे अब आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो आप पूछ लो, अपना माइक डिसेबल करके, वो सॉरी माइक अपना ओपन करके पूछ लो आप। सर आई एम योगेंद्र कुमार। हाँ हाँ बोलो। सर मेरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। हाँ एक जो अभी आपने स्क्रैप फाइल के बारे में बात की है, सर उसमें अच्छा। आपने कहा पहले फोटो फिर सीवी, फिर उसका सर्टिफिकेट। सर कहीं हाँ, एंड पेज पे हमें कुछ देना है क्या? एंड पेज पे कुछ नहीं, एंड पेज पे अपना जैसे लिंक, समरी होती है। एंड पेज पे लिंक्डइन का अपना लिंक मेंशन कर दो। ठीक है जो सर। तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल है ना, अगर बनाई है, वैसे तो कैसे बनाई है? सबका लिंक्डइन अकाउंट होना चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे लास्ट पेज पे जो लिंक्डइन का एक स्क्रीनशॉट लगा दो। लिंक्डइन का स्क्रीनशॉट से क्या होगा, उसमें एड्रेस भी आ जाएगा ऊपर, जो वेब लिंक का एड्रेस होता है ना, वो भी आ जाएगा। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, क्योंकि इसमें फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट है, उनको शायद ना समझ आए, लेकिन बिल्कुल भी आपको वरी नहीं करना। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, जिनको नई इशू आता है, वो वेब लिंक क्या होता है, कैसे लगाएंगे स्क्रीन पर, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्योंकि आजकल के आप स्टूडेंट हो, जैसे मेरे टाइम में तो कुछ समझ ही नहीं आता था क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं था। अब ये तो आपके स्कूल से ये चीजें चल रही हैं कंप्यूटर, इसलिए काफी लोगों को मालूम होगा। लेकिन लास्ट पेज पे लिंक्डइन, और हाँ लिंक्डइन, और अगर आपका कोई वीडियो है, जैसे आपने मुझे वीडियो फाइल्स भी बना बना के भेजी हैं, तो वीडियो फाइल आप लिंक्डइन पे अपलोड कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी अपलोड कर सकते हो वीडियो फाइल। तो लिंक्डइन पे अपलोड करके या तो उसका मुझे लिंक भेज दो, नहीं तो अभी वीडियो लिंक अगर नहीं करना तो रहने दो। वैसे वीडियो लिंक अगर किसी ने अच्छी बनाई हुई है तो लिंक्डइन पे डाल दो। लिंक्डइन पे पोस्ट होती हैं, आपकी अपनी वो होती है, कोई आपने अपना वीडियो बनाया, तो आपने वीडियो क्या बनाया, आपको एंटरप्रेन्योरशिप सेल से क्या फायदा हुआ, उसको लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिंक्डइन पे पोस्ट कर दो, बिल्कुल ठीक है।
वो जो पोस्ट करोगे उसका लिंक का कॉपी इस पे डाल दो स्क्रैप फाइल में लास्ट पेज पे, तो ये बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। ये बड़े बड़े जो बिजनेस स्कूल होते हैं ना, IIM अहमदाबाद, IIT वगैरह, वहाँ पे यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कैसे जाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे कमरे में घुसते हैं, कमरे से कैसे बाहर निकलते हैं, वो सारी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अमर्श कुमार, अमर्श अपना माइक ऑन करो। अमर्श, कहाँ से हो तुम, कहाँ पे हो, दिल्ली में हो, कहाँ पे हो? तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रही, तुम्हारा आवाज़ नहीं आ रही अमर्श, या तो तुमने माइक्रोफोन नहीं पहना हुआ। देखो अपना माइक चेक करो, अभी भी नहीं आ रही। अमर्श कुमार की फोटो दिख रही है सबको? यस सर। अच्छा, क्यों नहीं दिख रही भाई? मुझे तो दिख रही है। अमर्श कुमार तुम्हारा आवाज नहीं आ रही, चेक करो। अभी भी नहीं आई तुम्हारी, बाकियों की तो आ रही है। हेलो सर। ये सर अमर्श, माय नेम इज आकाश मिश्रा। एक हेलो सर, मिनट, आकाश मिश्रा। आकाश नहीं, अमर्श कुमार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। देखो अपना, हाँ अब देखो शायद अब आएगी। हेडफोन पहना ना तुमने, उसको कनेक्ट करो। अभी आप अनम्यूट करो अपने को, अनम्यूट, तुम्हारा अभी भी अनम्यूट नहीं हुआ। अब देखो कल को आपने ऑनलाइन इंटरव्यू देना हो, ऐसे दिक्कत आती है, लेकिन ये तो मेरे साथ आप कर रहे हो। इंटरव्यू में इन चीज़ों की ग्रेस नहीं मिलती। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी मैंने यूरोप में एक इंटरव्यू दिया था, मैंने आपको मेल भी भेजी थी। मेरा सिलेक्शन तो हो गया था, लेकिन उसमें मेरे 4 इंटरव्यू हुए थे, 3 इंटरव्यू तो ठीक हो गए, चौथे इंटरव्यू में 3 दफ़े इंटरनेट डिस्कनेक्शन हो गया। हाँ, वो मेरे एंड पे हुआ था, उनके एंड पे नहीं हुआ था। बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है। और वो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी था जिसका लास्ट इंटरव्यू था मेरे साथ, उसी के साथ मेरे को लग रहा था सबके साथ ठीक हो गया, इसके साथ जो लास्ट है उसी में 3 दफ़े इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। अमर्श तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन एनी हाउ हिमांशु अधिकारी अपना अनम्यूट करो। हिमांशु, यस सर। हिमांशु, हाँ तुम्हारी आ रही है आवाज़। कहाँ से बोल रहे हो, दिल्ली में हो तुम, कहाँ हो? यस सर, दिल्ली में बदरपुर। अच्छा अमर्श, तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही है? तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मुझे। चलो, तुम्हारा कुछ माइक्रोफोन का इशू है। देखो ये मैं बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ, अमर्श कुमार और हिमांशु अधिकारी, इन दोनों का जो हेयर कट है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अमर्श का तो बिल्कुल सबसे बढ़िया है, जिसको मैं अप्रूव करता हूँ। अब ये जो मैं आपको हेयर कट बोलता हूँ ना, ये क्यों बोलता हूँ, ये जो डिफेंस वाले होते हैं ना, ये लोग क्या बातें करते हैं, ये कहते हैं कि जो फौजी होते हैं ना, कहीं पे भीड़ पे 10-15 लोग खड़े हों, आपको दूर से फौजी पता चल जाए कि कोई डिफेंस वाला खड़ा है वहां पे। यही चीज मैं आप लोगों के अंदर डालना चाह रहा हूं कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, जब वो किसी SOL के क्राउड में खड़े हों या किसी कैंपस के क्राउड में खड़े हों या किसी फेस्टिवल में खड़े हों, ठीक है एंजॉय करो, खेलो कूदो, जो करना है, लेकिन अलग से आपकी पर्सनैलिटी दिखे। ये सिर्फ डिफेंस वालों का राइट नहीं है, ये बोलना कि हम ही को कपड़े पहनने आते हैं, हम ही को हेयर कट कराने आते हैं, हम ही की पर्सनैलिटी होती है। तो ये जो अमर्श का हेयर कट है ये बिल्कुल ठीक है। इसको अभी NDA में जाना, इसको स्ट्रेट अवे एंट्री मिल जाएगी, लेकिन इसने NDA में जाना नहीं, वो अलग बात है। कोई ऐसे, हिमांशु का भी ठीक है। ठीक, तुम्हारी साफ सुथरी पर्सनैलिटी लग रही है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल देने थे दो। अच्छा अब आगे पूछो, एनी क्वेश्चन? यस सर, मेरा डाउट है सर। एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जितने ज्यादा बात करोगे अच्छा है, कोई शर्माओ मत। हेलो अब सर। आप सब मेरे से मिल चुके हो, काफी लोगों की शक्लें मेरे को दिख ही रही हैं। अच्छा मिस्टर आयुष आनंद, आप फर्स्ट टाइम आए हो क्या क्लास में? आयुष, नो सर। कितनी क्लास अटेंड की आपने? लगभग मैंने सारे अटेंड किए हैं सर। तो आयुष, मैंने उसमें कुछ बताया है ना, हाउ टू ग्रूम। तुम्हारा हेयर कट देखो यस अपना, सर। और तुमने अपनी वो शेविंग भी नहीं की हुई। यस सर। अब आयुष एक काम करो, इससे लॉग आउट कर लो अपने को। ठीक है, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, देन लॉग इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, लॉग आउट प्लीज, अदरवाइज आई विल लॉग यू आउट। ठीक है, हाँ जी बताओ। हाँ बोलो, किसी ने कुछ हेलो सर, पूछना माय था? नेम आकाश मिश्रा। सर मैं आपसे मिल चुका हूँ सर। हाँ आपने मुझे जो CA का लिंक शेयर किया था हाँ सर, हाँ उसमें तो मतलब स्कॉलरशिप के लिए सर एक तो US का था शेयर में, पर हाँ। सर जो उनको वो MOU था तो सर वो तो एक्सपायर हो चुका है।
सीएमए वाला यूएस का। हाँ, सीएमए क्या इंडिया का देखा था। क्या एक्सपायर हो चुका है? एमओयू सर। किसके साथ एमओयू? सर उससे तुम्हें क्या लेना? उसको छोड़ो ना, इंडिया वाले का तो एमओयू हुआ था, उसका नहीं है, हमें उससे कुछ मतलब ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें बोला भी नहीं इंडिया वाला करो। सीएम में, एक मिनट, मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया, उतनी इंफॉर्मेशन देखो जितनी रेलेवेंट है। सीएम में यूएसए अपने में कोर्स है, उसको मैं जून में से पहले या जून तक लॉन्च कर दूंगा। उसमें आप सबको स्कॉलरशिप $250 की मिल जाएगी जिनको करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, इसके कुछ नोट्स बनाने, एक ही कोई रिकॉर्डिंग कर रहा हो तो प्लीज इसको रिकॉर्डिंग कर लो आज के सेशन को और इसको अपलोड कर देना। अब मैंने देखा है क्योंकि आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल गए, आप खुद जाकर देखो लास्ट वीडियो जो अपलोड हुआ है, एक वो हॉस्पिटल का वीडियो मैंने खुद डाला है। वो भी मुझे काफी दिक्कत आ रही थी क्योंकि उसमें मुझे फोटोग्राफ्स भी डालनी थी, वो सिर्फ एक वीडियो क्लिप थी, वो मैंने डाल दी। मैं चाह रहा था उसमें जितनी भी फोटोग्राफ्स है मैंने आपसे शेयर की हैं उनका कोलाज बना के डालूं मैं, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ, एक भी वीडियो नहीं डाला। ठीक है, क्योंकि किसी को सर्टिफिकेट मिल गया, किसी के पेपर हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है। कल आप लोग कुछ मेरे से मिलने आए थे, मैं कल भी आपसे मिला हूं, अभी भी मैं आपसे क्लास में बात कर रहा हूं। सुबह से दिन भर मैं एसएमएस करता रहता हूं आपको व्हाट्सएप, बहुत मेहनत लगती है उन मैसेजेस को लिखने में, उन यूट्यूब को सर्च करने में। थोड़ा प्लीज, जैसे आपका टाइम इंपॉर्टेंट है ना, मेरा तो पता नहीं आप मानते नहीं मानते, थोड़ा मेरे टाइम का भी सोचा करो आप। जो मैंने आपको यूट्यूब के कल लिंक दिए हैं उसके वेबसाइट पे जाओ, पटियाला बॉयज के, उसके कितने सारे वीडियो हैं, उनमें से मैं छांटता हूँ। वैसे तो आप सारे देख लो, सारे आपके काम के हैं, लेकिन कौन से रेलेवेंट हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नॉर्वे का मैंने आपसे शेयर किया, एक वो पोटैटो टॉकीज, लेकिन इन सारे यूट्यूब चैनल्स का नाम देखो, पटियाला बॉय, पोटैटो टॉकीज, बिल्कुल नॉनसेंस, बिल्कुल ही यूजलेस नेम है। लेकिन क्योंकि ये लोग चल रहा है, इनका वीडियो चैनल चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि सब लोग परेशान हैं, सब लोग इंडिया से सोच रहे हैं कहीं बाहर चले जाएं, कहीं नौकरियां मिल जाएं। ये कोई नाम हुआ पोटैटो टॉकीज? पटियाला बॉय 3 ये कोई नाम थोड़ी ना, नमस्ते इंडियन ये कोई नाम थोड़ी ना, क्योंकि इनको किसी ने गाइड नहीं किया। ये अपने में सक्सेसफुल हैं, कनाडा में बैठे हैं, कोई नॉर्वे में बैठा है। कहते हैं ना, जब आप कुछ बन जाते हो लाइफ में तो कई चीजें छुप जाती हैं, क्योंकि ये लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन ठीक है, उनको उनकी सक्सेस मुबारक हो। आपका अगर यूट्यूब चैनल हो ना, तो मैं आपके कभी भी ऐसे नाम नहीं रखवाऊंगा। नाम यूट्यूब चैनल का ऐसा होना चाहिए जो रिफ्लेक्ट करे आपकी पर्सनैलिटी को। पटियाला बॉय 3, व्हाट इज दिस नेम? पटियाला बॉय 3, पोटैटो टॉकीज, व्हाट इज दिस पोटैटो टॉकी? अजीब अजीब से नाम रखे हैं बिल्कुल, लेकिन कोई नहीं, हमें तो देखना, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैग्नेट, सब जगह कुछ ना कुछ गैप्स हैं, हमें लाइफ में देखना हम बेटर चीज क्या ले सकते हैं। ठीक है, और कुछ? सर आप बता दीजिए वो कैसे बनता है कार्ड। चलो वो मैं बताऊंगा। अभी ना मैं थोड़े आपके जॉब से रिलेटेड कुछ वेबसाइट दिखाता हूँ, पहले तो मेरे को बताना, वो शेयर कर रहा हूँ मैं, अगर स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही, हो जाए तो मेरे को बताना एक मिनट, क्योंकि कई स्टूडेंट मेरे पास आए थे, उनको कुछ ना कुछ, ये सभी के काम के जो मैं शेयर करूंगा, लेकिन पहले स्क्रीन तो शेयर हो, देखते हैं एक मिनट से। अगर शेयर हो रही हो तो बता देना मुझे। यस सर। अच्छा एक मिनट, ठीक, यस यस सर हो रही है। हाँ हो रही है ना, एक मिनट, अभी एक मिनट वेबसाइट तो खुल जाए वो। एक एसओएल का ना वेबसाइट जरूर देखा करो। कल भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, अभी आपका ना टैली का एक कोर्स चल रहा है, ये टैक्समैन अकेडमी करके है, वो हर सैटरडे को क्लास हो रही है, उसकी 2 हो चुकी हैं। कल मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, मैंने उससे पूछा उसका कॉमर्स का बैकग्राउंड, वो कहता मैं तो देखता ही नहीं एसओएल का वेबसाइट, मुझे तो पता ही नहीं ऐसी कोई क्लास हो रही है। इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और ये सभी के साथ मैं बोल रहा हूँ, एसओएल का वेबसाइट आप लोगों ने जरूर देखना है। एसओएल के वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन, आजकल ऑनलाइन काम हो रहा है सारा। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इंडिया में खास तौर पे आपको अपने आप ही अपने को अप टू डेट रखना है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एसओएल के वेबसाइट से आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग वेबसाइट देखते ही नहीं हो। तो एसओएल का वेबसाइट जरूर देखना, एटलीस्ट जितने मेरे स्टूडेंट हैं, क्योंकि अब आप लोग जितनों की मुझे थोड़ी बहुतों की जो फेसेस नजर आ रहे हैं, अब आप मैच्योर्ड स्टूडेंट हो, अब आप सेकंड सेमेस्टर कह लो अपने को, पहला सेमेस्टर आपका हो चुका इस एंटरप्रेन्योरशिप सेल का, आप सेकंड सेमेस्टर पे हो। ये ना मैं कुछ वेबसाइट खोल रहा हूँ, तो अभी इनको दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं आपको आज थोड़ा कोशिश करूंगा, ये नेट अगर ठीक चलता रहा तो, इंडिया में अगर जॉब्स लेने हो
इंडिया में। दिल्ली में जॉब लेने हो, हरियाणा में जॉब लेने हो, चंडीगढ़ में जॉब लेने हो, पार्ट टाइम जॉब लेना हो, रिमोट घर से काम करना हो, तो कैसे ढूंढें, कहाँ पर ढूंढें? ठीक है, क्योंकि एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ में आप अपना स्टार्टअप करो, छोटा मोटा स्टार्टअप, अचार बनाना, ठीक है, कोई छोटा मोटा ऐसे, जो मैंने आपके साथ एक पूरा वेबसाइट शेयर किया था जहाँ पे पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स दे रखी हैं, हर्बल गार्डन, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स। अब देखो ये एक मिनट, तो आ जाते हैं इस पे। ये आपको मैंने वेबसाइट बताए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे वे में आपको बताना चाहता हूँ। एक तो देखो नेट मेरे पास 5 है, जो मैंने आप ही लोगों के लिए लगवाया, फिर भी कितना स्लो रहता है यहाँ पे। अभी एक नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, वो खोल रहा है, तो उससे शुरू करते हैं, ठीक है। कितने लोगों ने NCS पे रजिस्टर किया हुआ अपना नाम? अपना अनम्यूट करके बोलो। इस वेबसाइट पे कितने लोगों ने रजिस्टर किया अपना नाम? अगर नहीं किया तो ना बोल दो, लेकिन कुछ बोलो। सर नहीं किया सर। नो सर। नहीं किया। नो सर। नो सर। नो सर। अपना नाम बताओ ना, पहले नाम बोलो। सर माय नेम इज योगिंदर, मैंने नहीं किया। अच्छा, किसने किया, किसी ने किया वो बोलो। ये वेबसाइट देखा आपने? नो सर। ये वेबसाइट नहीं देखा है, ऐसे कैसे हो देखा सकता है है? सर। कितनी दफे क्लास में दिखाया मैंने। देखा है सर। तो इस वेबसाइट पे आपको दिख रहा है जॉब सीकर, जो मैंने अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, दिख रहा है? ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना? अब देखो इस पे रजिस्टर, मैंने अभी रजिस्टर पे क्लिक किया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, जिसको पुराने जमाने में कहते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अपने मम्मी पापा से पूछोगे ना, अपने मम्मी पापा से भी मत पूछो, मम्मी पापा पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, तो किसी का ड्राइविंग लाइसेंस होगा, किसी का आई कार्ड होगा, ये इलेक्शन कार्ड, किसी का पासपोर्ट होगा, किसी का आधार कार्ड होगा। इस पे सब लोग रजिस्टर कर लीजिए। इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है सेशन की, आई एम एक्सपेक्टिंग आप लोग कर रहे होगे, तो इसको प्लीज रजिस्टर कर लो। और जब आप रजिस्टर कर लो, उसके बाद आप मेरे को उसका एक स्क्रीनशॉट भेजना जब आप रजिस्टर कर लो, या आप अपनी स्क्रैप फाइल में डाल लो, या अभी आप मुझे मत भेजो, आप कुछ मत भेजो, पहले आप रजिस्टर करो इसको। नेशनल कैरियर सर्विस, ये सभी को मैं बोल रहा हूँ। इस पे आपको स्टार्टअप रिलेटेड, स्किल ट्रेनिंग के ऑनलाइन फ्री कोर्सेज, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कैरियर फेयर्स, गवर्नमेंट में कोई जॉब निकली हो, मणिपुर में निकली हो, दिल्ली में निकली हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इस पे ये सरकारी वेबसाइट है। इस पे देखो राइट पे देख रहे हो व्हाट इज न्यू। ये किसी की डिस्टरबेंस आ रही है, प्लीज आप थोड़ा उसको म्यूट कर दो या तो। ये देखो कैरियर स्किल्स ट्रेनिंग बाय TCS आयोन, ये देखो इस पे दिख रहा है राइट साइड पे, जो मैं ये दिख रहा है राइट साइड पे चल रहा है। यस सर। अब देखो वीडियो प्रोफाइल फंक्शनैलिटी फॉर जॉब सीकर्स, ये पढ़ा जा रहा है जहाँ पे मैंने एरो घुमा रहा हूँ मैं। यस सर। ये गवर्नमेंट का लिंक्डइन है। अब जो मैंने बिल्कुल अच्छा वर्ड यूज किया, ये गवर्नमेंट का लिंक्डइन है, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी है, सब कुछ है। इस पे अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करो, इस पे इसको थोड़ा सर्च करो, इस पे रजिस्टर करो। और मैं आप सबको बोल रहा हूँ, आप लोगों के बहुत कम लोगों के YouTube चैनल हैं। आप लोग ना कुछ आपस में जैसे मिलकर, या तो SOL में मिलकर, जैसे ये नेशनल कैरियर सर्विस है, 2-3 जने मिलके इसका YouTube चैनल बना लो। उस YouTube चैनल पे इस चैनल के इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, इस पे कोई जैसे अभी आ रहा है ना व्हाट इज न्यू, लेटेस्ट जॉब, वीडियो प्रोफाइल, नेशनल कैरियर, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन डालो। अभी ये कोई नहीं कर रहा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भी मैं बोलता हूँ ना वो फटाफट कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बड़े स्मार्ट होते हैं, जिनको मैं अच्छा नहीं कहता। कुछ लोग इस प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं कैसे मैं पैसा बनाऊं, सर से जो बातें सीखने को मिलती हैं फटाफट उसको देख के अपना YouTube चैनल बना लूं। YouTube चैनल तभी आपका चलेगा जब उस पर कंटेंट अच्छा होगा, ठीक है। ये YouTube के लिए एक आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। जिनको YouTube नहीं इंटरेस्टेड है, अपना Facebook पे एक अकाउंट खोल सकते हो आप एक न्यूज़पेपर बना सकते हो, जो मैंने आपको कई दफे बोला है। अब देखो आप फेज 2 में हो। फेज 2 में मैं चाह रहा हूँ फेज 2 में मेरे पास स्टूडेंट्स आकर बोलें सर मेरी पार्ट टाइम जॉब लग गई, सर मैंने स्टार्टअप कर लिया शुरू,
मेरे घर में 100 रुपए आ रहे हैं पर मंथ, मेरे घर में 1000 रुपए पर मंथ आ रहे हैं, या मैंने कॉमन सर्विस सेंटर से किसी का आधार कार्ड बनाया है, मैंने कॉमन सर्विस सेंटर से किसी का इलेक्शन कार्ड बनाया, मैंने 50 रुपए कमाए आज, मैंने 25 रुपए कमाए आज, ये धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब है प्रैक्टिकल, पहले था थ्योरी, प्रैक्टिकल उसमें भी था, लेकिन अब मैं चाह रहा हूं हर एक स्टूडेंट की जिंदगी में कुछ इनकम आनी शुरू हो, आप लोगों का कुछ स्टार्टअप शुरू हो। आप आयुष्मान के वेबसाइट पे जाके वहां पे रजिस्टर करना होता है, लेकिन वो हर एक को तो नहीं आता। कॉमन सर्विस सेंटर में आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हो, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर में आप में से एक भी मेरे पास स्टूडेंट नहीं आया कि मेरे को किसी का पैन कार्ड बनाना है, मुझे किसी का आधार। आप सबके घरों के आसपास आपके कस्टमर्स रहते हैं, आप सबके घरों के आसपास, आपके फादर मदर के आसपास हर एक को गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ काम पड़ता है। इससे अच्छी इनकम का कोई सोर्स नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर जन सुविधा केंद्र, इस पे मैं अब कई सारे सेशंस करूंगा। ये घर बैठे बैठे आप इनकम कर सकते हो एनी हाउ। तो ये नेशनल कैरियर सर्विस एक हो गया, इस पे आपने रजिस्टर करना है, नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा, ये देखो, इस पे बोलो क्या लिखा है, कोई पढ़ के बताओ। यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है ना, ये किसकी फोटो है? जवाहरलाल नेहरू की? किसकी फोटो है बताओ? अच्छा, राजीव गांधी की। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक। अच्छा सोनिया गांधी, सोनिया गांधी की फोटो। केजरीवाल है। चलो केजरीवाल, सीएम ऑफ दिल्ली। अच्छा सीएम दिल्ली की। अच्छा चलो ठीक, बोलो। अच्छा नीचे देखो क्या लिखा है, आई वांट अ जॉब, ठीक है, और आई वांट टू हायर। तो आपने किस पे क्लिक करना? आई वांट अ जॉब। अब ये वेबसाइट बड़ा काम का है, ये दिल्ली गवर्नमेंट में कोरोना में इन्होंने खोला था। क्यों खोला था? बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत लोगों के काम धंधे बंद हो गए, बहुत लोगों के पेरेंट्स के छोटे मोटे जॉब थे वो खत्म हो गए। तो इस पे ये जो भी मैं आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले वाला दिखाया और अब दिखा रहा हूँ, ये आपके पेरेंट्स के लिए भी है, आपके लिए भी है, आपके ब्रदर सिस्टर के लिए भी, आपके किसी फ्रेंड के लिए भी, या आप किसी की हेल्प करना चाहते हो। इस पे पहले तो ये वीडियो खोल के पढ़ना, इस वीडियो को सुनना, इस पे वो क्या कह रहे हैं, क्या क्या सुना रहे हो, केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, देखो। आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है सर। अच्छा ये दिख रहा है, आई वांट अ जॉब, मैंने क्लिक किया है, ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है सामने स्क्रीन पे बताओ? Yes, sir. एंटर योर मोबाइल नंबर। तो सबके पास मोबाइल नंबर तो होगा, इस पे आपने अपने को रजिस्टर करना है। अब मुझे, जैसे मैंने पहले पूछा था, कितने लोगों ने इस पे रजिस्टर किया हुआ है वेबसाइट पे? सर इस पे नाम बोलो अपना, कौन बोल रहे हो? सर सिमरन। हाँ बोलो सिमरन, क्या कह रहे हो, बोलो। सर इस पे रजिस्टर किया था तो ओटीपी नहीं आ रहा था इस पे। अच्छा चलो ओटीपी, और किसी ने ट्राई किया? दोबारा ट्राई करो, अभी ट्राई कर लो, अगर कर सकते हो तो ओटीपी आ जाए। तो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है सर। चलो कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अच्छी बात है, सिमरन ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ओटीपी नहीं आ रहा। जितने भी गवर्नमेंट के वेबसाइट हैं, कोशिश किया करो लॉगिन जब करो ना, सुबह 10 बजे से लेके रात के शाम के 4 बजे के बीच में, या 10:30 से लेके शाम के 4:30 के बीच में, क्योंकि सरकारी वेबसाइट है ना। अरे क्लास हो रही है अभी। ये पीछे आवाज अपना देखो प्लीज, थोड़ा अपना माइक म्यूट कर लो। तो कई बार क्या होता है, उसमें ये गवर्नमेंट वाले ना अपना सिस्टम ऑन नहीं करते हैं, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी तो है नहीं, तो कोई सुबह ऑफिस आएगा वो सिस्टम चालू करेगा। तो मैंने कई बार गवर्नमेंट के साथ ये देखा है, इनका ओटीपी सुबह नहीं आता है, रात को नहीं आता है, लेकिन 11 बजे 10:30 बजे अगर करो तो इनके ओटीपी आ जाते हैं। तो एक बारी ड्यूरिंग द डे टाइम और किसी नॉन छुट्टी वाले दिन, वर्किंग डे के दिन रजिस्टर करो। तो ये वेबसाइट एक और मैंने आपको दिखाया है, कितने लोगों ने इस पे रजिस्टर किया है? एक ने तो बोला उसका ओटीपी नहीं आया, किसी ने रजिस्टर किया इस पे? नो सर। आप देखो मोदी जी आप लोगों से मिलेंगे, कितने खुश होंगे, वो कहेंगे एसओएल से तो एक तो मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ, दूसरा मोदी जी कहेंगे कितने अच्छे बच्चे हैं, अभी तक कुछ, अगर मोदी जी कोई वीडियो शेयर किया जाए वो कहेंगे किसी को जॉब की जरूरत ही नहीं है। 2 वेबसाइट हमारी सरकार की तरफ से हैं, एक केजरीवाल की तरफ से, किसी बच्चे ने उस पर रजिस्टर ही नहीं किया। देखो हमारा देश कितना संपन्न है, कितना यहाँ पे सारे खुश हैं, सब बच्चे इतने, सबको पढ़ाई करनी है, सबके स्टार्टअप हैं, किसी को जॉब ही नहीं करनी। तो मोदी जी से तो इससे अच्छी न्यूज ही नहीं है, मोदी जी तो बड़े खुश होंगे। मतलब ये मैंने आपको कई दफे वेबसाइट्स बताए हैं और किसी का भी इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हुआ। चलो ये मैं आपसे कंप्लेन नहीं कर रहा, ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे आप ही लोग आकर बोलते हो कि किसी को जॉब चाहिए, अगर देखो जॉब नहीं भी चाहिए रजिस्टर कर लो,
रजिस्टर करने में कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ आपको फायदा ही मिलेगा। और मेरे हिसाब से खास तौर पे जिन लोगों को इंडिया में रुकना है तो आप जरूरी रजिस्टर कर लो, क्योंकि कई बार ना इसमें अच्छे अपडेट्स वगैरह आते हैं। इनको ये जेन्युइन वेबसाइट है, ठीक है। जिनको बाहर जाना है उनके लिए ये नहीं है, जिनको इंडिया में रुकना है या इंडिया में किसी के पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर है, उनके लिए ये। चलो ये भी आपको दिखा दिया। अब नेक्स्ट आते हैं। चलो समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। यस अच्छा सर। ये अब देखो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है, ये तो मैंने आपको कई दफ़े बताया, ये लेटेस्ट है, ठीक है ना। ये देखो ग्रीन फाइनेंसिंग टैकलिंग जॉइंट एंट्रेंस मेन एंड एडवांस्ड, ये वही जिसको मैं डिसलाइक करता हूँ। लेकिन खैर कोई ऐसी बात नहीं है, कैसे ये जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई ये आईआईटी वगैरह के, तो लेकिन मैंने आपको बताया था ना हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, हमें देखना है हमारे लिए काम की चीज़ क्या है। हर हफ्ते कुछ ना कुछ, पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, तीसरे और आखिरी के पेजों पे कुछ ना कुछ काम की न्यूज़ होती है। देखो ये अर्बन विलेजेस, अब इसमें से आपको स्टार्टअप आइडियाज मिलेंगे। ग्रीन फाइनेंसिंग, ग्रीन होती है सोलर एनर्जी। और देखो ये जॉब्स हैं, इनमें जॉब्स मैंने आपको टेक्निक बताई थी ना, कौन क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। दौलत राम कॉलेज, ये देखा करो। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हर हफ्ते आता है, डोंट मिस इट। एक चीज ध्यान रखना, जो भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जब मैं आपसे बात करता हूँ मैं आपकी उम्र के हिसाब से बात करता हूँ। मैं कभी भी ये सोच के बात नहीं करता कि नहीं जो मैंने दुनिया देखी है वही आपको दिखानी है। मैं इस उम्र से निकला हुआ हूँ। अब मैं आपसे जब मिलता हूँ, आप लोग मुझसे आकर मिलते भी होंगे, मैं सारी चीज़ें आपकी उम्र के हिसाब से बातें करता हूँ। तो मेरे को ये पता है कि ये पेपर वगैरह, अरे हमें इससे क्या करना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से हमें क्या करना, नहीं। ये सारी गलतियाँ मैं अपनी ज़िंदगी में कर चुका हूँ। अब कुछ लोग हंसते भी होंगे, हंसने दो, लेकिन मुझे कोई उसकी दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ उन सिंसियर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ कि जो मेरे से गलतियां हुई हैं, जो मुझे नहीं बताया गया है, जिसकी वजह से मैंने लाइफ में बहुत सेटबैक्स दिए हैं। आप लोगों को वो चीज़ें शुरू में ही बता दी जाएं, ताकि आप लोगों का वो टाइम सेव हो जाए, आप लोगों के पैसे बच जाएं। कल मैंने आपको एक कैनेडियन वेबसाइट का वो दिया था कि अगर आपकी फ़ोटो एज पर दी वीज़ा स्टैंडर्ड नहीं है, आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी। कितनों ने पढ़ा था? किसी ने पढ़ा था तो जरा माइक अनम्यूट करके बोल दो। यस सर, मैंने रीड किया था। अब देखो अमेरिका और आप कनाडा। सुनो, अब मैं आपको इतना फोटो पे जो जोड़ देता हूँ ना, वो कैनेडियन एम्बेसी का था। कैनेडियन एम्बेसी की $250-300 फीस है एप्लीकेशन की, वीज़ा की, चाहे टूरिस्ट वीज़ा लेना हो, एजुकेशन वीज़ा हो। आपने सारा फॉर्म भर दिया, 10-15 पेजेस का तो लंबा चौड़ा फॉर्म है, दुनिया भर की चीज़ें पूछते हैं, आप भर ही नहीं पाओगे। लेकिन मैंने आपको बोला जिसको बाहर जाना है, जिसको वीज़ा फॉर्म भरवाना है, आई विल हेल्प यू। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सब कुछ भरने के बाद अगर आपकी फ़ोटो ठीक नहीं है, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। आपके $250-300 ख़राब हो गए, आपको वो ये तक नहीं बताएंगे किस वजह से रिजेक्ट किया है, फिर आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि उस स्टेज पे आपको ये दिक्कत ना है। बहुत लोगों के पैसे ख़राब होते हैं, बहुत लोगों के साथ, ये मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। जैसे मैं कंपनी में था EXL में, EXL के अंदर मेरे को, जैसे पता नहीं 2005 की बात है, उस कंपनी को ज्वाइन किया। उसमें मैं एक ऐसे डिपार्टमेंट में था जहां सारा काम बाहर का ही था, एक ऑडिट का काम था, कुछ ऑडिट का। तो वहां पर क्या हुआ, बोला तब, ये 2005 में, ध्यान देना 2005 में, तब तो आप बड़े छोटे हो गए। 2005 में बिल्कुल भी इंटरनेट, ऑनलाइन, ये प्रिंटर वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी। उस वक्त क्या सिस्टम था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे ये कैमरा वाले। 2004 में, 2005 में क्या था, अगर फ़ोटो खिंचवानी है तो दुकान में जाओ, फ़ोटो खिंचवाओ। अगर कोई, समझ रहे हो जो कह रहा हूँ, जैसे दुकान में जाके खिंचवाते ना फ़ोटो, अभी तो सामने फ़ोन लिया, फ़ोटो खींच ली और प्रिंट आउट निकाल लिया। उस कंपनी में क्या हुआ, आज ज्वाइन किया, अगले 3 दिन के बाद आपको लंदन जाना है। अब भाई लंदन जाना है, अरे 3 दिन क्या लंदन जाना है, चलो वैसे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी यंग एज थी ना उस वक्त, चलो। लेकिन मेरे साथ के कुछ थे, अरे यार मेरी तो फ़ोटो नहीं है, तो हमको कंपनी वालों ने बोला जाके पहले तो अपनी फ़ोटो खिंचवाओ और वीज़ा अप्लाई करो चाणक्यपुरी में। चाणक्यपुरी में यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसी है। तो सारे लोग, आज भी मुझे ध्यान है, भीकाजी कामा प्लेस, मेरा तो ठीक था, लेकिन वही है ना, ग्रुप में, कई बार ग्रुप में तो अननेसेसरी मुझे भी जाना पड़ा भीकाजी कामा प्लेस। वहाँ पे जाके फिर फ़ोटो खींची, फ़ोटो खींचने के बाद फिर एम्बेसी गए। अब आपकी अगर रेडी फ़ोटो, तो आपके ये चक्कर बच जाते हैं, आपके ये सारे काम, बहुत इनमें बहुत टाइम वेस्ट होता है।
किसी का पासपोर्ट नहीं बना हुआ, पता थोड़ी ना होता है, अपॉर्चुनिटी कभी भी आ जाती है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें आपकी एडवांस में रेडी हों, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है हर चीज़ों में। आज आपकी जो फोटो है, एक आपके घर में, आपके इंटरनेट में, आपके फाइल फोल्डर में एक प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो, चश्मा अगर पहना है चश्मे में लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं आ रही हो, या तो चश्मा उतार के ले लो। अगर आपकी पुरानी कोई फोटो है वो किसी काम की नहीं है। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। पहले जब मैं आपकी एज में था, मेरे को मूंछ रखता था, मैं मूंछ रखता था क्योंकि मुझे तो गाइडेंस थी नहीं, मैं रखता था। तो लेटर स्टेज पे मैंने वो मूंछें हटवा दी, लेकिन जो मेरे पासपोर्ट में फोटो थी वो मूंछ वाली फोटो थी। अब एक बारी इमिग्रेशन में दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहां पे वो पुलिस वाला जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है, अजी आपकी तो शक्ल ही नहीं मिल रही। मैंने कहा भाई ये मैं ही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, इसमें तो आपकी मूंछ है और आपकी तो मूंछ नहीं है। मैंने कहा मैंने हटवा दी उसमें, आपने फोटो क्यों नहीं अपडेट की अपनी, ये फोटो तो आपसे मैच नहीं होती। तो वो बार बार मुझे देख रहा, पहले नीचे देखता पासपोर्ट में, फिर मुझे देखता। अब कुछ लोग तो हंस रहे होंगे, लेकिन जो मेरे अच्छे स्टूडेंट है वो शायद नहीं हंस रहे होंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, उस वक्त ना आप टेंशन में आ जाते हो। मान लो वो वहां पे बैठा हुआ इमिग्रेशन ऑफिसर बोल दे मैं तो नहीं जाने देता आपको लंदन, आपकी फोटो मैच नहीं कर रही, आप उससे कुछ आर्ग्यू नहीं कर सकते। आर्ग्यू वहां पे करो जहां पे कोई सुनवाई होती है। जहां पे कोई सुनवाई है नहीं, वहां पे कोशिश करो अपना काम पहले से ही ठीक करके रखो। लेकिन चलो मैं निकल गया, लेकिन कल को आपके साथ ये दिक्कत ना हो। इसलिए मैंने बड़े सारे स्टूडेंट देखे हैं, बड़े सारे पार्टिसिपेंट देखे हैं, जिनकी जो फोटो है वो पता नहीं स्कूल की है, किसी ने बच्चे को गोदी में ले रखा है, किसी ने पता नहीं क्या पहना हुआ है, किसी ने हाथ में सेल्फी लेके फोटो खिंचवाई हुई है। अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो बिल्कुल आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 मोबाइल फोन होते तो मैं आपको यही कहता कि आप जो मेरे पास अपनी प्रोफाइल फोटो भेजते हो उसको ठीक कर लो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा शौक है फैशन का, वो लोग अपनी प्रोफाइल फोटो बदलते ही नहीं। अब तो खैर मैंने उनको हटाना शुरू कर दिया, जैसे अभी आपने देखा होगा एक स्टूडेंट को मैंने हटा दिया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। उससे मैंने पहले क्या पूछा, आप नए हो, उसने कहा नहीं। मैंने उससे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, आपने मेरी क्लास अटेंड किया, उसने कहा की है। अगर आपने मेरी 5-6 क्लास अटेंड की हैं, उसके बाद आप किस बेसिस पे मेरे क्लास में आके बैठ रहे हो विदाउट शेव, दाढ़ी रख के आप किस लिए बैठ रहे हो? मुझे आपको कोई, आप में कोई कमी नहीं है, मैं आपके लिए फिर अच्छी जगह, मैं आपके लिए सूटेबल नहीं हूँ, मेरी क्लास में आप प्लीज मत आइए। ये कोई यहाँ पे कोई टाइम पास करने थोड़ी ना आना है कि मैं आपको इतना गला अपना खराब करके सैटरडे के दिन, संडे के दिन मैं 2-2 घंटे बोल बोल के अपने गला दुखाऊं, अपनी उंगलियां मेरी थक जाती है टाइप करते करते, और उसके बाद आप लोगों को करना ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, एक ऑस्ट्रिया का स्टूडेंट है, मैंने लिखा भी था मैसेज में, उस लड़के ने मुझे इतना परेशान किया, सर मेरे को अटेस्ट कराने हैं, मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, नोटरी है, कैसे हो, ये नोटरी जेन्युइन है नहीं है। मैंने कहा मेरे को उसकी फ़ोटो भेजो स्टैम्प की, उसकी सारी हेल्प करी मैंने, उसकी ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। मैंने कहा अपनी प्रोफाइल फ़ोटो तो ठीक कर लो। हाँ सर मैं करूँगा। आज 5-6 दिन हो गए उसने नहीं चेंज की। अब मेरे को कितना फील होता है, उसको मैंने अपने चैट में से डिलीट कर दिया। उसको मेरी अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है, वो बड़ा खुश है, उसका ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हो गया, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। अभी उसका एडमिशन हो गया ना, एडमिशन इसलिए हो गया उसने पैसे जमा कराए हैं, अभी कहीं ना कहीं आगे जाके वो क्लास में कहीं ना कहीं उसकी पर्सनैलिटी सामने आएगी। बहुत सारे इंडियंस हैं जो कनाडा गए, ये आप सबको मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारे जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं ना, वो लोग आगे जाके कुछ तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, एक प्रॉपर सक्सेस जो होती है नहीं मिल पाती, जिसको मैं सक्सेस बोलता हूँ। ऑस्ट्रिया एडमिशन हो गया, उससे क्या होता है, आपको व्यवहार, आपका व्यवहार कैसा है, वो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं वहां पे आप लोगों के साथ। फिर आप पेपर में पढ़ते हो कि किसी ने गोली मार दी कनाडा में, किसी ने ऑस्ट्रेलिया में गोली मार दी इंडियन स्टूडेंट को। क्यों गोली मारी है उसके पीछे कोई नहीं जाता, वहां पे हुआ क्यों ये क्यों नहीं जाता कोई। ठीक है, कई बार रेशियलिज्म होती है, लेकिन वहां के जो लोकल्स हैं उनको गुस्सा आता है कि हमारे देश में बाहर के लोगों को कितनी एंट्री मिल रही है, और यहाँ पर चलो हम इनको एंट्री दे रहे हैं, इनको हायर एजुकेशन, ये यहाँ पर आके हुड़दंगबाजी करते हैं, यहाँ पर आकर बेसबॉल के बैट लेके कैंपस में घूमते हैं। कनाडा में कितने सारे केसेस हैं, वहाँ पे जोर जोर की हॉर्न बजाएंगे, सरदारों का कोई फंक्शन है, कोई भी किसी हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, क्योंकि उनको इंडिया की आदतें पड़ी हुई हैं, वहाँ पे हॉर्न बजाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, फालतू।
तो वहां के लोगों को बड़ा डिस्कम्फर्ट होता है, कईयों को गुस्सा आ जाता है वहां पे जाके उल्टी सीधी हरकतें करनी। तो बड़े सारे केसेस हैं कि जो इंडियन स्टूडेंट गए थे उनको वापस भेज दिया गया है। मैं नहीं चाहता आप उस कैटेगरी में आओ, और ये होता है। अभी वो ऑस्ट्रिया चला जाएगा, हो सकता है 1 महीने बाद उसको ऑस्ट्रिया से वापस भेज दें वो। एनी हाउ, तो ये सब आपके काम की बात है। चलो, ये मैं आपको दिखा रहा था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज दिखा दिया मैंने आपको। एक देखो एम्प्लॉयमेंट न्यूज का मैंने ये डैशबोर्ड, अब देखो ये मैंने पेपर सब्सक्राइब किया हुआ है। कई लोग मुझसे आकर पूछते हैं जी वो फ्री नहीं है। मुझे कई बार बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब मेरे को एम्प्लॉयमेंट न्यूज का इस उम्र में क्या करना है, लेकिन मैं तो देखो पैसे डाल के करता हूँ। कल मैंने आपको हार्वर्ड मेडिकल का इतना सारा वो मटेरियल दिया है। किसी स्टूडेंट को कई बार देखा तो ये देखो ये वाला, ये एक्सेलरेटिंग फाइनेंशियल, ये देखो ये वाला, इसमें ये सिविल सर्विसेज का, चलो एक्सेलरेटिंग फाइनेंशियल, कितने अच्छे अच्छे टॉपिक आते हैं। इसका एक और मैं पीछे डिजिटल वाला दिखाना चाहता हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई देखता है आप में से एम्प्लॉयमेंट न्यूज? अपना माइक अनम्यूट करो। यस सर। चलो, यस सर। पता नहीं सच बोल रहे हो नहीं बोल रहे हो, लेकिन यस सर। नो सर। ये देखो ये रोल ऑफ डिजिटल, ये देखो ये कितना अच्छा है, रोल ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़ा अच्छा है। ऐसे देखो दूसरा पेज, डिजिटल पेमेंट, ये मतलब मेरे हिसाब से कोई भी मैं आपको चीज बोल रहा हूँ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये उसको खरीद लो या उसको सब्सक्राइब। पहली बात तो मैं सारी चीजें आपको ऐसी बताता हूँ जो फ्री हैं, सारी चीजें जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और कोई अगर कहीं पे पैसे देने हैं, वहां पे 200-300 रुपए हैं, या कहीं पे थोड़ा 1000 रुपए, लेकिन वो वर्ड है। अब देखो NAPS, नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल, कितने लोगों ने वेबसाइट देखा हुआ है? तो देखा हुआ। इस पे रजिस्टर किया? किसी ने रजिस्टर किया इस पे? रजिस्टर देखो कैंडिडेट, ये देखो। अब मैं आपसे देखो कंप्लेन नहीं कर रहा, मैंने आप कहा था पहले, मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, अब मैं हर एक चीज आपको इंडिविजुअली करके डिटेल में दिखा रहा हूँ, आगे और डिटेल में दिखाऊंगा। इस वेबसाइट पे रजिस्टर करो। आज की क्लास में जो मैंने वेबसाइट दिखाए हैं, मेरी सभी को एडवाइस है इन पे रजिस्टर कर लो। इंडिया से बाहर जाना है या इंडिया में रहना है? अगर इंडिया से बाहर जाना है तो चाहे ना करो, आपकी इच्छा है, लेकिन जिनको इंडिया में रुकना है प्लीज रजिस्टर कर लो। जिनको नौकरी चाहिए, जिनके पेरेंट्स को नौकरी चाहिए, जिनके भाई ब्रदर को नौकरी चाहिए, कुछ काम वाम चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, रजिस्टर कर लो। जब आप रजिस्टर कर लोगे फिर आपको जॉब दिखनी शुरू होंगी। जो आपको जॉब आपको ऐसी लगती है आपके काम की है, आपसे मिलती जुलती है, मेरे से डिस्कस कर लो। कैसे जॉब ढूंढनी है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ तो स्टार्ट करो। कैसे जॉब में अप्लाई करना है, कैसे बायोडाटा भेज। आप देखो सबके यूरोपास के सीवी बने हुए हैं, अब वो यूरोपास का सीवी आपका यहाँ पे काम आएगा। अभी आपको कोई जॉब दिखेगी, एकदम से आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप सोचो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले कहीं पे भी आपने अप्लाई करना है, हर एक कोई आपसे बायोडाटा मांगता है। अब आप सोचो आपको मान लो बायोडाटा देना पड़ जाता, आज से 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, आप खुद अपने दिमाग में सोचो आपके बायोडाटा की क्या पोजीशन थी। आज जिन्होंने यूरोपास पे अपना बायोडाटा बनाया है, कम से कम एक स्ट्रक्चर है, एक फॉर्मेट है, एक सिस्टमैटिक वे में आपका बना हुआ है। नहीं तो इसी को बनाने के लिए हजारों रुपए कंपनियां लेती हैं इंडिया में। इस कोर्स के कभी आप पेपर पेन लेकर बैठना, आप देखो आपके कितने पैसे बचे हैं। हर एक का लाइफ में कुछ ना कुछ पैसे बचे होंगे, किसी ना किसी का टाइम बचा होगा। कहीं पे लिखा करो चीजें कि मैंने जब ये कोर्स अटेंड किया, मेरे यहाँ पे 10 रुपए बचे, मेरा टाइम बचा, मैं ये गलती करने जा रही थी, मैं ये गलती करने जा रहा था, मैं उससे बच गया। मैं एक ऐसी जगह खड़ा था जहाँ पे 2 रास्ते थे, मेरे को गलत रास्ते पे जाने से मैं बच गया। या कई बारी क्या होता है, आप एक ऐसे रास्ते पे चले जाते हो, आगे चल के पता चलता है ये तो रास्ते पे गलत आ गया। मुझे जाना था SOL, मैं पहुंच गया स्कूल ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग केशवपुरम। तो मैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद स्ट्रेट अवे मैं SOL ही पहुंच गया। मुझे आपसे अपने बारे में नहीं सुनना, ये आपकी सेविंग है, आपने क्या बेनिफिट लिए हैं, ताकि कल को आप इंटरव्यू में कहीं पे बोल सको कि मैंने जो कोर्स अटेंड किया मुझे क्या बेनिफिट हुए। अभी आपको लाइफ में कुछ लोग मिलेंगे, अच्छा ये तुमने कोर्स अटेंड किया था, क्या फायदा हुआ इससे, क्या सीखा तुमने, क्या बेनिफिट हुआ, क्यों अटेंड किया तुमने, कुछ फायदा हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। तो आपको उस वक्त ये नहीं इधर उधर देखना शुरू कर दो, आपको एकदम आंसर देने आने चाहिए। कल को कोई इंटरव्यू में पूछ ले, अच्छा आई कैन सी आपके पास ये एंटरप्रेन्योरशिप 3 मंथ्स का आपने कोई सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट हमको दिखाया है, क्या अटेंड किया था आपने, क्या सीखा आपने इसमें, क्या एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, क्या पता चला आपको। अब आप कहो मुझे तो सब कुछ पता है, लेकिन आपको उस वक्त बोलना नहीं आ रहा, नहीं मेरे इससे पैसे बचे, मुझे इस कोर्स के बारे में पता चला, उससे मैंने अपनी स्किल्स को बढ़ाई, मैंने कोई स्टार्टअप किया छोटा मोटा घर पे, मुझे पता चला कैसे जॉब्स के लिए बायोडाटा बनाते हैं, मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, मेरा टाइम सेव हुआ, मैंने पैन कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाया। तो देयर आर मेनी थिंग्स विच आर देयर। तो एक नैप्स का दिखा दिया मैंने आपको। अब ये देखो इफको युवा, ये किसी ने इसको देखा है वेबसाइट को? यस सर। अब किसी ने रजिस्टर किया है इस पे? अप्लाई फॉर फ्री, ये भी सरकारी वेबसाइट, देखो ऑलरेडी रजिस्टर्ड जॉब सीकर, ये देखो इस पे रजिस्टर कर लो, ये भी मोबाइल नंबर पूछ रहा है। अब देखो मुझे हैरानी ये होती है, कल भी मेरे पास एक स्टूडेंट आया था कि मुझे जॉब्स में आप कुछ हेल्प करो, मेरे को ये समझ नहीं आता, मैं 2 महीने 3 महीने से आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ, उसके बाद भी ये क्वेश्चन क्यों होते हैं? ये सब चीजें मैंने आपको दिखाई हुई हैं, क्वेश्चन क्यों होते हैं? अगेन आप में कमी नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको क्या बताया जा रहा है, बस सुना, उससे 1-2 कोर्स कर लिए, सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके मेरे को दिखा दिया। जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसकी जो रिकॉर्डिंग हो रही है, प्लीज वैल्यू, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो ये मैं टाइम स्पेंड करता हूँ आपके साथ, मेरे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है, मैं रिलैक्स करूँ, मुझे कोई भी इससे फायदा नहीं है। कोई भी स्टूडेंट आकर मुझे बोल दे किसी से मैंने कुछ लिया हो, किसी से मैंने कुछ मांगा हो, मेरे को सिर्फ यही है कि आप लोगों में से कुछ अच्छे स्टूडेंट भी मुझे मिले हैं। मुझे गलत स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, अच्छे स्टूडेंट कम मिलते हैं, लेकिन मुझे कुछ अच्छे स्टूडेंट मिले हैं, उन्हीं स्टूडेंट की वजह से मैं SOL में हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। मैं बिल्कुल आपकी एज के हिसाब में, बहुत कन्फ्यूजन होती है, गाइडेंस नहीं होती, बहुत टाइम, मैंने कितने पैसे खराब किए हैं, ये भी कोर्स कर लो, वहाँ भी फीस जमा करा दो, ACCA में भी करा दो, IIM में भी करा दो, ये कोर्स अच्छा यहाँ भी करा दो, $100 वहाँ करा दिए, $300, और कुछ भी नहीं ख़त्म कर पाया। फिर आगे जाके पता चला नहीं इसको पहले ख़त्म करना था, उसको बाद में ख़त्म करना था, टाइम वेस्ट होता है। कुछ जॉब्स के बारे में नहीं पता था, जॉब्स के लिए क्या है। अब आगे के सेशन में ये आपका एक तरीके से फेज 2 स्टार्ट हो गया है, सेकेंड सेमेस्टर, ये अच्छा वर्ड है, सेकेंड सेमेस्टर आपका स्टार्ट हो गया है। इस सेकेंड सेमेस्टर में से कुछ स्टूडेंट को मैं अपने आप हटा दूंगा बीच में से, ठीक है? मैंने कोई आपको जो नाम भेजे थे ना, अगेन कुछ लोगों के नाम अगर नहीं आए हैं व्हाट्सएप मैसेज में, ये मत सोचो आप नहीं इंक्लूडेड हो, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता, कई बार मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं एक एक का बायोडाटा घर पे लाके मैंने रखा हुआ है। जितने भी स्टूडेंट, जैसे आज एक स्टूडेंट था, ऐसे मुझे आगे जो स्टूडेंट दिखेंगे जो नहीं इस कोर्स को फॉलो कर रहे, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा या तो खुद हट जाएं, और अगर वो खुद हटना नहीं चाहते तो मैं उनकी प्रोफाइल हटा दूंगा। अभी तो बाय डिफॉल्ट आप सबने ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये जिनके नाम नहीं आए तो ये मत सोचो जिनके नाम आए वो सारे अच्छे हैं, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट ऐसे शायद उनके नाम में उस वक्त तो मैंने डाल लिए, लेकिन बाद में मैं हटा दूंगा। मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, उनको ऑल दी बेस्ट, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर देम। ये भी चलो इफको युवा। अब देखो ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ये है UPSC। क्या फर्क है दोनों में बताओ, किसी को पता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और UPSC में क्या फर्क है बताओ? सर UPSC का जो एग्जाम होता है वो नेशनल लेवल पर होता है और जो SSC का होता है वो स्टेट लेवल पर होता है। चलो ये अच्छी बात है, दैट्स गुड, ठीक है। तो ये देखो जैसे गवर्नमेंट जॉब में आप लोगों को इंटरेस्ट है, ये SSC और ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और UPSC, ये दोनों वेबसाइट को आपको रेगुलरली देखते रहना है। इस पे बड़ी सारी देखो रिक्रूटमेंट, एग्जामिनेशन, इस पे फॉर्म्स, ये सारे फॉर्म आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। पहले क्या था, मार्केट से खरीदने पड़ते थे, दुकानों पे लटके रहते थे, पता नहीं, आप अपने मम्मी पापा से पूछना, वो खरीदने पड़ते थे गवर्नमेंट के अप्लाई करने। अब सारे आपको मिल जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ मिलेगा। इस पे बड़ी सारी ट्रेनिंग्स भी होती है ऐसी। SSC, ये SSC का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UPSC। एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का और होता है, मुझे ध्यान नहीं, जहां तक मुझे थोड़ा बहुत ध्यान है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है उसमें जो जॉब्स होती है वो आफ्टर 10+2 होती हैं, और जो UPSC में जॉब्स निकलती हैं वो आफ्टर ग्रेजुएशन वाली होती हैं। यस सर। जहां तक मुझे अपना याद है ना, 1989, आप लोग तो इस वक्त धरती पे आए नहीं थे,
तो मुझे तो कि उस वक्त तो ये वेबसाइट वगैरह कुछ 89 में कुछ नहीं था, लेकिन मुझे आज भी ध्यान है, मैं एक दफे गया था सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, वहां पे मुझे पता था सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उस वक्त शायद एसएसबी कहते थे, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, लेकिन कुछ पता ही नहीं था ये एसएसबी क्या होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या होता है, 10+2 के बाद क्या मिलता है, यहाँ पे अप्लाई करना है, कुछ नहीं पता था, किसी ने बताया नहीं, ना कोई बैकग्राउंड था, ठीक है ना। फादर मेरे कैनरा बैंक में थे, तो कुछ पता ही नहीं था। आपको देखो अब मैंने ऑलरेडी बता दी है, तो जिनको दिल्ली में जॉब, जिनको 10+2 के बाद जॉब ढूंढनी है, जैसे आप लोग बहुत सारे उसमें आते हो, और जिनको ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट में, बहुत लोगों को ना सरकारी नौकरी का भूत होता है, मैं तो खैर उसके फेवर में नहीं हूं, लेकिन आज थोड़ी हम बात कर रहे हैं जॉब से रिलेटेड ये, लेकिन इसमें वो जॉब देखो जो बिल्कुल किसी ने सुनी ना हो, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो नॉन फेमस जॉब्स हों, ये काफी मेरे स्टूडेंट समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। ऐसे जॉबों में मत अप्लाई करो जहां पे सभी को आईएएस ऑफिसर बनना है, सभी को आईपीएस बनना है, ऐसे जॉब ढूंढो। जैसे अब मैं उनको बोल रहा हूं जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, सिविल सर्विसेज में एक अकाउंटिंग सर्विसेज होती है सीएजी, इंडियन अकाउंट एंड ऑडिट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, उनमें आप अप्लाई करो। जब आप अपना यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरो, सबसे टॉप पे आईएएस ना लिखो, सबसे टॉप पे लिखो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विस, सभी लिखते हैं आईएएस, सभी आईपीएस नहीं, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा, ये मैं आपको एक सिंपल रूल बता रहा हूं, वो मच बेटर है आईएएस से। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट, ऑडिट एंड अकाउंट है, अकाउंट्स एंड ऑडिट जो भी है, ये सीएजी वगैरह बहुत अच्छी लाइफ है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन रेलवे सर्विस, इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विस, लेकिन कोई बताता नहीं है। खैर ये भी आपको मैंने दिखा दिया। स्टाफ सिलेक्शन यूपीएससी, ये है टेरिटोरियल आर्मी, इसको एम्प्लॉयमेंट न्यूज में इसके ऐड निकलते हैं। अब मेरे ख्याल से इसका जून में या जुलाई में पेपर है, इसका मैंने आपको यूट्यूब चैनल भी दिया था जिसमें 5 दिन का वीडियो है। कितनों ने देखा वो 5 दिन का ट्रेनिंग वीडियो? किसी ने देखा वो यूट्यूब चैनल मैंने शेयर किया था? देखा किसी ने? यस सर, यस सर। उसमें उन्होंने पूरे 5 दिन का दिखाया क्या क्या होता है वहां पे। मुझे बड़ी खुशी Yes, होगी sir. आप में से कोई स्टूडेंट, अब ये लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास जॉब होना चाहिए कोई। अगर आप बिना जॉब के हो तो आप अप्लाई मत करो। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, या कोई आप अपना स्टार्टअप करते हो, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, उसके लिए एक एफिडेविट देना पड़ता है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने क्या किया, वो जॉब के लिए इसमें आ जाते हैं। तो टेरिटोरियल आर्मी कह रही है ये पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम जॉब नहीं है। तो अगर आपका ऑलरेडी कोई जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, तो ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो किसी को अगर जॉब है, किसी का कोई अपना बिजनेस है, कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, लेकिन अगर कोई जॉब कर रहा है या करने वाली है तो ये आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप करो अप्लाई। इसकी रिटर्न एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। आई विल हेल्प यू। इसकी एक बुक आती है, एक ही बुक सफिशिएंट है वो, मैंने भी वो बुक की थी, मैंने भी उसको पढ़ के ही क्लियर किया था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई 10 बुक नहीं पढ़नी है आपने। एनी हो तो ये भी दिखा दिया आपको। अब देखो ये यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, कोई पढ़ के बताओ क्या लिखा है, क्या लिखा है इस पे बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये किसकी फोटो है नीचे बताओ? अनुराग ठाकुर सर की। अनुराग ठाकुर सर, ठाकुर सर की, चलो ठीक है। ये जो यूथ अफेयर की मिनिस्ट्री है, कभी ये वेबसाइट खोलते हो आप? कोई जवाब दो, किसी ने खोला है? पहली दफे देख रहे हो? नो सर। देखो इस वेबसाइट को खोला करो, क्योंकि ये जो यूथ है ना, यूथ, आप यूथ हो, ये उसकी मिनिस्ट्री है, भारत सरकार की मिनिस्ट्री। इसमें बड़े सारे प्रोग्राम्स के अपडेट आते हैं, बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो यूथ से कनेक्टेड हैं, यूथ के रिलेटेड जॉब्स की इंफॉर्मेशन आती है। ऐसे वेबसाइट आपको जरूर देखने चाहिए। यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं यूथ अफेयर के? डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, खेलो इंडिया में कैसे पार्टिसिपेट करें, क्या क्या प्रोग्राम है, कहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटीज, ये देखो कितनी सारी हैं। कैसे स्पोर्ट्स में जाएं, खेलो इंडिया कैसे ज्वाइन करें, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, डॉक्यूमेंट, स्टैंडर्ड, डैशबोर्ड, ये इसमें जॉब्स भी निकलते हैं, वॉलंटियरिंग भी निकलती हैं।
तो ये आपने वेबसाइट देखना है, ठीक है। यूथ अफेयर, आगे चलते हैं। 1 मिनट इसको बंद कर दूं मैं। टेरिटो आर्मी भी दिखा दिया, यूनियन पब्लिक सर्विस भी दिखा दिया, स्टाफ सिलेक्शन भी दिखा दिया। अब देखो ये है सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस ये क्या है? ईस्ट डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट सिस्टम है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ग्रेसी अरोड़ा लॉग्ड इन हो तुम? मुझे तो शक्ल दिख नहीं रही क्योंकि मैं स्क्रीन पे। ग्रेसी अरोड़ा हो लॉग्ड इन? सहारनपुर में हो ना तुम? सहारनपुर में डिस्ट्रिक्ट है क्या? डिस्ट्रिक्ट सिस्टम? नो सर, डिस्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं है वहां पे। चलो ठीक है। दिल्ली में कोई है? दिल्ली में कौन है भाई? इशिका हो Yes, या sir. कोई? Yes, sir. हाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हो बताओ? साउथ दिल्ली। देखो साउथ दिल्ली, अभी डिस्ट्रिक्ट नहीं बोली, साउथ दिल्ली बोली है। साउथ डिस्ट्रिक्ट बोलनी है। नॉर्थ वेस्ट। सर Yes, sir. नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ हाँ, अब करिएगा। देखो, नॉर्थ वेस्ट तुमसे सेंट्रल कोई सर। एक मिनट तुमसे कोई डिस्ट्रिक्ट पूछे, ये नहीं बोल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सिविल डिफेंस सिलेबल, ये सबको ज्वाइन करना चाहिए। इसका एक वीडियो भी डाला है एक वॉलंटियर ने, उसको भी आप सुन सकते हो। इसकी एलिजिबिलिटी देखो, अगर इसको ज्वाइन कर, ये भी पार्ट टाइम है, ये भी पार्ट टाइम है। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको आमदनी देंगी, आपको कॉन्फिडेंस देंगी, आपको अगर इंडिया से बाहर जाना है उसमें भी हेल्प करेंगी, आपकी लाइफ को पर्सनैलिटी बनाएंगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी ओवरऑल लाइफ अच्छी हो जाएगी। इन सब में घुसना आसान नहीं है, ठीक है। ये इंडिया है, मैं आपको बोला ना, यहाँ पे हर जगह भीड़ है, हर जगह लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन अब ऑनलाइन की वजह से, इंटरनेट की वजह से लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता। तो जिनका, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, कहीं पे किसी को वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है, किसी को फॉर्म भरना नहीं आता। सरकारी फॉर्म भरना एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है। सरकारी फॉर्म्स को भरना, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, ऑफलाइन तो और भी ज़्यादा मुसीबत है, ऑनलाइन फॉर्म भरने में भी बड़ी दिक्कत आती है। तो कोई दिक्कत आए आप उससे हेल्प लो। मैं और यहाँ है, आप YouTube से अच्छा पैसा कमा सकते हो। 4-5 जने मिलकर, SOL के वॉलंटियर मिलकर चैनल बना सकते हैं। लेकिन अभी दिक्कत क्या है? मैं उससे क्यों बात करूं, वो मेरे से क्यों बात करे? मेरे पास टाइम नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है। वो क्यों आएगी, मैं क्यों आऊँ? मैं क्यों बनाऊँ? इससे क्या फ़ायदा होगा? ये तो परमानेंट जॉब नहीं है, ये तो एक टेम्परेरी टाइप का काम है। कौन बनाए, किसके पास टाइम है, कौन वीडियो रिकॉर्ड करे? तो मदद करोगे, प्लस कल को आप कहीं जॉब पे जाते हो, आपकी इनकम ना हो, क्योंकि आपको कल को कहीं पे नौकरी के लिए जाना है, वहां पे वो पूछेंगे आपने कोई प्रोजेक्ट किए हैं। अब ग्रेजुएशन की एज में कोई प्रोजेक्ट क्या करोगे आप? कोई आपको मौका ही नहीं मिलते, इंडिया में तो कोई अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। इनसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ, मैंने M.Com के साथ मैंने ये काम किए हैं, मैंने ये प्रोजेक्ट किए हैं, मैंने सोशल वर्क किया है। इससे आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आएगा, आपके लिंक्स बनेंगे। 1 मिनट, तो ये मैंने आपको सिविल डिफेंस का दिखा, हर एक डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ये देखो सिविल डिफेंस, ऐसे नॉर्थ, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा आप में से कोई स्टूडेंट आकर बोले मेरा ये काम हो गया, मैं उसमें चला गया, मैंने यहाँ अप्लाई किया, मैंने ये स्टार्टअप शुरू किया, ठीक है। अब ये है एनसीसी और एक साथ में NSS, ये दोनों के वेबसाइट हैं। और एक तीसरा है जो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, ये भारत स्काउट। ये देखो, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं वो तो बड़ी अच्छे, बहुत अच्छे टाइम में मिल लिए, या मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों के पास टाइम है। जो M.Com कर रहे हैं, चलो अभी भी कोई देर नहीं हुई, लेकिन देखो, तो ये भारत स्काउट, NSS, NCC अपने कॉलेज के दौरान, राइट अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन आफ्टर दैट, इनमें से तीनों में से एक और मैं आपको दिखाऊंगा, चारों में से एक में आपको ज्वाइन करना चाहिए। NCC, NSS, भारत स्काउट, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली चीजें हैं। चाहे इंडिया में रुकना है या इंडिया से बाहर जाना है, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी, आपको जूते पहनने आएंगे, आपको कपड़े ठीक से पहनने आएंगे, आपको टाई बांधनी आएगी। जो मैं आपको बार बार बताता हूँ। 1 मिनट को आगे ये मैं आपको और दिखा देता हूँ। YHI का भी मैंने खोला था, जो आपको बताया मैंने ऑलरेडी। एक YHI बोला था ना मैंने आपको, YHAI, ये YHI, यस सर, वो भी इसी में इंक्लूड कर रहा हूँ मैं। ये थोड़ा टाइप होने में टाइम, वैसे तो आपने तो ये एक्चुअल में एनसीसी और एनएसएस थोड़ी है।
एनसीसी एसएल में नहीं है, आप दूसरे कॉलेज के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आप लोग में से अगर कोई वॉलंटियर करे, इनके ऑफिस जाके मैं एसएल में शुरू करना चाह रहा हूँ। ये वैसे तो इनको खुद आना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वही इनको क्या इंटरेस्ट है, इनको तो सिर्फ उन रेगुलर कॉलेजेस में जाना है, इनको तो सिर्फ श्री राम कॉलेज, हिंदू कॉलेज, करोड़ीमल कॉलेज, वही कॉलेजेस में इनको अपने सेंटर खोलने हैं। एसएल में क्यों नहीं सेंटर खोलते हैं? एक स्टूडेंट थी पंजाब की, आपको सर खुद पड़ेगा इनके ऑफिस। अब मैं भाई कब जाऊं, मेरे को टाइम का लिमिटेशन रहता है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा मतलब मैं इनके पास जाऊं कि हमारे एसएल में आप खोलो। ऑनलाइन, पहली बात तो ऑनलाइन सारा प्रोसेस होना चाहिए। एनी हाउ, अगर एसएल में नहीं है तो किसी और कॉलेज के थ्रू भी आप जुड़ सकते हो। हर एक कॉलेज में इसका एक रूम होता है, जैसे करोड़ीमल कॉलेज में है, ये दिल्ली नॉर्थ कैंपस में। पहले तो आप वेबसाइट पे जाओ, देखो कैसे जुड़ सकते हो, इनसे बात करो कि मैं जुड़ना चाहता हूँ। अगर बात करो, इनके वेबसाइट पे रजिस्टर करो, फिर मुझे बताओ क्या दिक्कत आ रही है। पहले तो वेबसाइट, किसी कॉलेज मत जाओ, वेबसाइट के थ्रू चेक करके मुझे बताओ। ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एनसीसी एनएसएस और ये भारत स्काउट, जितने भी आप सुन रहे हैं, आप सब पहले इन वेबसाइट पे जाकर देखो, क्या आप वेबसाइट के थ्रू इनको ज्वाइन कर सकते हो, या आपको किसी कॉलेज में ही जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, या कोई वेबसाइट पे ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं जिससे आपको पता चले जॉब कैसे ज्वाइन करें। आपसे मेरे को फीडबैक तो मिले ना। अगर आप, जैसे मैंने आपको और वेबसाइट दिखाया रजिस्टर, क्या इस पे कोई ऐसी फैसिलिटी है? अगर आप लोग बता दिया करो किसका है ये, मेरे को थोड़ा पता नहीं चल पाता। आप लोग, कई लोग स्मार्ट हो ना, आप लोग पहचान लेते हो कि इसका ये अनम्यूट हो जाता है। अरविंदर सर। आप प्लीज उसको बोल दिया करो थोड़ा, ठीक है? तो ये तीनों मैंने आपको दिखा दिया, नेशनल कैडेट कॉर्प, नेशनल सोशल सर्विस स्कीम और ये भारत स्काउट। ये कितनों ने देखा है भारत स्काउट एंड गाइड्स? मेरे को लगता नहीं आपने देखा होंगे। किसी ने सुना है इसके बारे में? नो सर। देखो, नो सर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई यंगर ब्रदर सिस्टर है जो स्कूल में है, ये मेरे ख्याल से स्कूल में भी होता है ये भारत स्काउट। एनसीसी तो स्कूल में होता है, एनएसएस नहीं होता। अपने भाई ब्रदर की हेल्प करो, उसको बताओ कि फटाफट ज्वाइन कर लो स्कूल में, अगर उसके स्कूल में है। अगर नहीं है तो वही जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर किसी और स्कूल के थ्रू, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी है या नहीं है। अपना ब्रदर या सिस्टर कोई स्कूल में जो पढ़ती है या पढ़ता है, उसको बोलो एनसीसी या भारत स्काउट इनको ज्वाइन करें। आप तो देखो, शॉप, इसमें कई चीजें भी मिलती है, ये सारे सरकारी चीजें हैं, ये कल को आपको गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेंगे। कई स्टूडेंट है ना, हमको इंडिया में जॉब करनी है, इंडिया में रुकना है हमको, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ आपको। चलो, मैंने आपको ये भी दिखा दिया, ये आपको ये भी दिखा दिया। अब ये देखो, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। कोई पंजाब से स्टूडेंट है अभी लॉग्ड इन? एनीबडी फ्रॉम पंजाब है तो बोलो भाई, अनम्यूट करके बताओ। कोई अगर पंजाब से हो तो? कोई नहीं है? नो सर। चलो, सरप्राइजिंग। ये मैंने एग्जांपल लिया है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे एक आपको दिखाया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एक दिखाया था आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो दोनों क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के 12वीं के बाद नौकरी करनी हो तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेजुएशन के बाद जॉब करनी हो तो यूपीएससी। ऐसी हर एक स्टेट का एक सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है। तो ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके वेबसाइट पे जाओ, उसके वेबसाइट से उस स्टेट के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं। तो अगर आप में से कोई दिल्ली के बाहर का रहने वाला है, दिल्ली के बाहर का वोटर कार्ड है, दिल्ली के बाहर का आधार कार्ड है, या आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली पब्लिक सर्विस कमीशन, दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दिल्ली में बड़ा लंबा नाम है, दिल्ली स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड करके कुछ ऐसी है, हर एक स्टेट में होता है पंजाब पब्लिक सर्विस। तो उसमें उस स्टेट के लिए रिलेटेड जॉब। अब देखो, ये सारे यूट्यूब चैनल बना सकते हो आप। कितने मैंने आज आपको यूट्यूब के स्टार्टअप बताए हैं। इसमें कोई आपको मशीन नहीं खरीदनी, कोई 2 लाख रुपए 50,000 रुपए नहीं बनाने। अपना मोबाइल फोन उठाया, पहले वेबसाइट पे गए, स्टेट में आप रहते हो, आपके पेरेंट्स रहते हैं, उस स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जरूर जाना चाहिए आपको।
आपको ये तो पता हो स्टेट में नई नई चीजें क्या हो रही है। देखो जैसे लेटेस्ट अपडेट, कोई एमफिल का एग्जामिनेशन, क्या उस स्टेट में उस सरकार ने पानी कहाँ पे जमा होता है, बिजली का बिल, एंटी करप्शन, कोई आपको टूरिस्ट इंक्वायरी, कॉलेजेस कौन कौन से, एयरलाइन, ब्लड बैंक्स, दिल्ली में कहाँ कहाँ पे ब्लड बैंक है, बस सर्विस, हॉस्पिटल्स, कहाँ कहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड है, होटल कौन कौन से हैं, कॉलेजेस कौन से हैं, फायर। आपको अपनी स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्रीट परफॉर्मेंस फेलोशिप, ये देखो स्ट्रीट परफॉर्मेंस, आपको पता ही नहीं होगा ऐसी कोई फेलोशिप है। ओपन स्पेसेस, फायर क्रैकर, कितनी इंफॉर्मेशन है अपनी स्टेट। ये कल को आईएएस का पेपर देना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना हो, वो अपनी स्टेट के बारे में पूछे ना। दिल्ली, इसमें सारे डिपार्टमेंट है, देखो फैमिली, हॉस्पिटल, चाइल्ड केयर, रिक्रूटमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, लॉ एंड ऑर्डर, एंटी करप्शन, सीनियर सिटीजन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, टैक्सेस, पावर डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट। इन सब पे यूट्यूब वीडियोस बन सकते हैं। इन सब पे आप अपनी एनजीओ खोल सकते हो। चलो अब इसको बंद करते हैं, ठीक है। ये यूएन जॉब्स मैंने आपको दिखाया है। अगर यूएन जॉब दिल्ली में, कर्नाटका में, ये देखो यूएन जॉब्स, ये दिखा दिया मैंने आपको। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, किसी को एनजीओ में जाना हो, किसी को मास्टर ऑफ सोशल वर्क करना हो, किसी को सोशल वर्क में इंटरेस्ट हो, सोशल डिपार्टमेंट में जॉब करनी हो, इंडिया में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एनजीओज में सबसे ज़्यादा जॉब्स का स्कोप है, क्योंकि इंडिया में गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। उसकी ये डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री है। इस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जरूर जाया करो, कहाँ कहाँ पे एमएसडब्ल्यू होता है, कहाँ कहाँ पे जॉब्स हैं, सोशल वर्क होता क्या है, सोशल डिफेंस, एनजीओज, ग्रांट, ये कुछ आपको तरीके बता रहा हूँ। ये किसी ने भी वेबसाइट नहीं खोला होगा कभी। आपकी एज में मेरे पास तो ये चीज़ें थी नहीं, ना तो कोई वेबसाइट था, ना तो कोई पेपर आता था, ना कोई बताता था, ना कुछ पता था। ये हो गया, ठीक है। एक ये माई गव का वेबसाइट है, इसको आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस पे बड़ी सारी गवर्नमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, स्टार्टअप की। इस पे बड़े सारे क्विज आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आप पार्टिसिपेट किया करो, थोड़ा बहुत सर्टिफिकेट मिलते रहेंगे आपको गवर्नमेंट से। ये स्टार्टअप इंडिया का वेबसाइट है। स्टार्टअप इंडिया, कोई अपना काम शुरू करना हो छोटा मोटा, स्टार्टअप इंडिया, YHI, ये मैंने टाइप किया था। ये लास्ट वेबसाइट है, क्योंकि ये देखो ये मैंने आपको दिखाया है, इसको भी मैं उसमें जोड़ रहा हूँ। जैसे मैंने एनसीसी एनएसएस बोला था ना आपको, इसकी भी मेंबरशिप ले लो। इसमें बड़े सारे प्रोग्राम्स होते हैं। मैं तो चाहूंगा इस वेबसाइट के थ्रू आप में से कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट में सेटल हो जाओ। इसमें माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग होती है, माउंटेन्स पे कैसे चढ़ते हैं, पहाड़ी इलाकों में नौकरियां करनी हो, पहाड़ी इलाकों में काम धंधा करना हो, ये वेबसाइट ये आपको जानकारी देगा। आपकी उम्र में मैं होता, मैं इसको एक अपना चॉइस कोशिश करता प्रोग्राम। देखो ये कितने सारे प्रोग्राम हैं। अप्लाई फॉर कैंप लीडर, स्टेट लेवल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम, गेट योर एडमिट कार्ड, ये सरकारी वेबसाइट है, YHI। चलो अब मैं जरा स्क्रीन पे आ जाऊं, और अब मैं आपसे चाहूंगा आपने कुछ कहना है, क्योंकि अब हो गए 3:20। मेरे ख्याल से 1.25 घंटा हो चुका है मुझे। मैंने कोशिश की थी छोटा सेशन। कुछ आपको लगा अच्छा कि आज क्लास कर ली, या आपको लगा संडे को नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखनी थी? अमरिंद्रा कुमार जी, कहाँ से आप लॉग्ड इन हैं? सर दिल्ली। मेरी पहली क्लास में आए हो मेरी? सर पहले भी क्लास ले रखा है, लेकिन सर बीच बीच में लिंक नहीं मिलने के कारण क्लास छूट गए थे मेरे। अमरिंद्रा देखो, उस एम्बेसी की वेबसाइट पर जाना तो मैं गई थी, और ना वहाँ पर लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दिखा रहा है। ऐसे हो ही नहीं सकता, जॉब में एलिजिबिलिटी होता ही है। या तो जॉब नहीं देख रहे तुम, एम्बेसी में जाओ तो जॉब तो देखो ना, किस जॉब की देख रहे हो। सर मैंने जॉब देखा था, उसमें क्लर्क का था और असिस्टेंट का था, मैनेजर असिस्टेंट का। कौन सी एम्बेसी थी? कौन सी एम्बेसी थी बताओ? कैनेडियन थी सर। तो उसमें 100% एलिजिबिलिटी होगी। ऐसे हो ही नहीं सकता, बिना एलिजिबिलिटी के कैसे वो क्लर्क को रख लेंगे। अभी एक स्टूडेंट, चलो मेरे को शेयर करना, कोई नहीं। कई बार होता है ना, तुम कैसे देख रहे हो, मैं कैसे देख रहा हूँ। एक तो मोबाइल पे मत देखा करो, कई वेबसाइट हैं जो मोबाइल पे नहीं खुलते, पूरे नहीं खुलते, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। वो साइट पर आ रही होगी मोबाइल के फोन, जैसे जो डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है ना, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, उसकी कुछ लॉजिक समझो ना।
कुछ वेबसाइट्स होते हैं, जब वेबसाइट बनाए जाते हैं वो मोबाइल के हिसाब से नहीं बनाए जाते, तो वो स्क्रीन फिट नहीं होती मोबाइल के अंदर, तो इंफॉर्मेशन छूट जाती है। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी, कम से कम लक्ष्मी ने ये तो बोला कि उसने एम्बेसी का वेबसाइट खोला। मुझे तो यही खुशी है कि कम से कम मेरे स्टूडेंट्स ने कैनेडियन एम्बेसी का वेबसाइट खोल के जॉब्स तो देखने शुरू किए। तुम्हारी एज में तो यही नहीं पता होता कि एम्बेसी में जॉब्स भी होते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे को बड़ी इच्छा थी एम्बेसी में जॉब कोई देखने की। मैंने वैसे यूट्यूब पे सर्च मारा कि कोई ऐसा है जो एम्बेसी के जॉब्स पे यूट्यूब बना, एक भी चैनल नहीं था, क्योंकि ये बड़ी यूनिक सी चीज है। सिर्फ एक आध चैनल मुझे मिला, उस पे भी नाम मात्र की इंफॉर्मेशन थी। आज मेरे पास टाइम हो या मेरे पास कुछ स्टूडेंट हो, मैं एक एम्बेसी रिलेटेड यूट्यूब चैनल खोल दूं जिसपे सिर्फ एम्बेसी रिलेटेड जॉब्स होंगी। एम्बेसी में नौकरियां कैसे करें, एम्बेसी में कौन सी नौकरी निकली है, कितनी सारी कंट्रीज हैं। आप सोचो ना, आप जितने स्टूडेंट हो, अभी मेरे ख्याल 40-50 स्टूडेंट 60 स्टूडेंट लॉग्ड इन है, 190 कंट्रीज हैं, 4-4 5-5 स्टूडेंट भी एक कंट्री उठा लो, आपको पता नहीं एक आध साल 5-6 महीने में आपका चैनल कितना चल जाएगा। ये करोड़ीमल कॉलेज, हिंदू कॉलेज कुछ भी नहीं है आपके सामने। ये सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनमें आपका कोई रुपया नहीं लगना, इनकम आनी शुरू हो जाएगी। अभी देखो ना, एम्बेसी का जॉब आप अपने सर्कल में बात किया करो, किसी को पता ही नहीं कि एम्बेसी में भी जॉब्स निकलते हैं। आप देखना शुरू करो, उसमें देखो क्या एलिजिबिलिटी है। उस एलिजिबिलिटी के लिए आपको मैंने इतनी सारी चीजें बता दी हैं, उनसे वो कोर्स करो, उनसे वो कोर्स करो। ऐसे कोर्स कोई भी मत करो जो मैंने वेबसाइट नहीं बताया है, क्योंकि जो मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं वो ये एम्बेसी वाले समझते हैं। एम्बेसी में बहुत लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन ही मांगते, पीएचडी कर रखी हो, 60% पास हो, बिल्कुल उनको कोई मतलब नहीं है आपके नंबरों से, उनको चाहिए काम करने वाला आदमी। ये सिर्फ हमारे देश में तकलीफ है, दुनिया भर का क्राइटेरिया होता है जो कि मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन आज कम से कम काफ़ी स्टूडेंट जिनको इंडिया में जॉब चाहिए, इंडिया में रुकना है, तो मैंने काफ़ी हद तक वो कवर किया, पहले भी किया, आपको मैं बताता रहता हूँ। इंडिया में मैंने आपको ये भी बोला है, नॉर्थ ईस्ट साउथ में एजुकेशन के थ्रू चले जाओ, किसी हॉस्टल में एडमिशन ले लो, एक एक्सेल फाइल बना लो, कंपेयर करो कौन कौन से कॉलेजेस में हॉस्टल है, कौन कौन से कॉलेज में मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ सोशल वर्क। एमकॉम बीकॉम सबसे यूजलेस कोर्स है। 10+2 के बाद एमए इकोनॉमिक, बीए इकोनॉमिक, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, बैचलर ऑफ आपका इकोनॉमिक्स। एमकॉम बीकॉम की कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर करना भी है तो कोई जॉइंट प्रोग्राम हो और दिल्ली से बाहर की कोई यूनिवर्सिटी हो, साउथ की अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, उनके स्टूडेंट गूगल में है, उनकी फैकल्टी अच्छी है, वहां पे हॉस्टल है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो अमृता इज अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, उनकी यूनिवर्सिटी है। ठीक है, चलो अब आपने कुछ कहना है, बस फिर 3:30 बजे तक बंद करते हैं। एनीथिंग यू हैव टू शेयर? कुछ ज्ञान मिला? सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी सर, मैंने जब ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया था ना, तब अपने मेरे को वीडियो लगता तो ऑन कर लो, वीडियो तो ऑन कर दो अपने। हाँ जी, हाँ बोलो सर, बोलो जब बोलो। मैंने कोर्स ज्वाइन नहीं किया था ना, मेरे को लगता था सिर्फ लैंग्वेज सीखने के बाद ही आप एमएससी में जॉब कर सकते हो, बट कोर्स ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला। देखो, लैंग्वेज सीख लो, अच्छी बात है। दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ एम्बेसी में जॉब करना बहुत ही टफ है। यहाँ पे जान पहचान चलती है, जो एम्बेसी में काम कर रहे हैं मोस्टली इंडियंस होते हैं, इनके पहली बात तो जॉब निकलते नहीं है, कोई बताता नहीं है। दूसरा वही जान पहचान वाली चीज, मेरिट पे बहुत ही कम हो पाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करने में बुराई नहीं है। मैं आपके साथ हूँ ना, मुझे बता दिया करो, फिर मैं आपको बता दूंगा इसमें अप्लाई करो ना करो। ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी, आपकी न्यूजीलैंड एम्बेसी, यूनाइटेड किंगडम, यूके की एम्बेसी में सबसे ज्यादा निकलती हैं, लेकिन यूके की एम्बेसी में बहुत भीड़ है, बहुत लोग पहुंच जाते हैं वहां पे। लेकिन फिर भी आप कोशिश करो, एम्बेसीज में देखो, कोई छोटी मोटी कंट्री है, कहीं ना कहीं आपकी लग जाएगी। कुछ आप में से हैं स्टूडेंट जिनको थोड़ी बहुत असिस्टेंस मिल जाए, वो जा सकते हैं। हर एक का एप्टीट्यूड होता है, लेकिन ये एक अच्छा एवेन्यू है। अगर एम्बेसी में जॉब लग जाए जहां पे लंबी चौड़ी आपसे वो रिक्वायरमेंट नहीं मांगी है, एम्बेसी में जॉब के लिए क्या करना है,
कल मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्सेज शेयर किए, वो कर लो, कोई लैंग्वेज स्पेशलाइजेशन कर लो बस। ऑफिस सेक्रेटेरियल, YMCA से MS ऑफिस, इस टाइप के कोर्सेज होते हैं एडमिन रिलेटेड। और इनको कोई रॉकेट साइंस, BA पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा स्कोप है एम्बेसी में। जो लोग BA पॉलिटिकल साइंस, MA पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं एम्बेसी में, उनके लिए अच्छा स्कोप है। इंग्लिश का कोई लैंग्वेज कोर्स, कोई फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स, ये हेल्प करता है। कल मैंने आपको इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ वेबसाइट दिए हैं। बाहर के देशों Yes. में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज की। देखो मेरी एक बड़ी इच्छा है, कम मेहनत के साथ आप लोगों को जॉब मिल जाए, कम मेहनत के साथ आप लोग लाइफ में सेटल हो जाओ, कम मेहनत के साथ इंडिया या इंडिया से बाहर जाना हो, कोई आपका स्टार्टअप शुरू हो जाए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता सारे दिन पढ़ाई करो, सारे दिन किताबों में घुसे रहो, सारे दिन न्यूज चैनल, सारे दिन यूट्यूब से इंफॉर्मेशन लेते रहो, दिमाग खराब हो जाएगा बिल्कुल। सारे दिन पढ़ाई करना बिल्कुल, ये सिर्फ हमारे देश में ही होता है। कुछ खेलो, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कुछ रनिंग, कुछ खेलो, कहीं स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे सारे दिन पढ़ाई, सारे दिन पढ़ाई, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है आपकी जॉब लग जाएगी। कुछ पिक्चर देखो, पिक्चर घर पे नहीं, नेटफ्लिक्स पे नहीं, पिक्चर हॉल में, पिक्चर घर पे नहीं, पिक्चर हॉल में। किसी म्यूजियम में चले जाओ, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल म्यूजियम, ये आपका कुतुब मीनार, लाल किला, रेलवे म्यूजियम, एरोस्पेस म्यूजियम। भले ही कितनी गर्मी पड़ रही है, अब कई लोग कहेंगे मम्मी मना करती है, पापा, भाई मेट्रो चलती है चले जाओ, मैं तो साइकिल पे आता हूँ SOL, मेरे को तो गर्मी नहीं लगती। खैर मेरे को छोड़ो, मुझे तो आप लोग सब कहोगे ये तो अलग ही टाइप के हैं, मैं साइकिल पर आता हूँ, मेरे को कोई गर्मी कितनी हो रही है, मेरे पास गाड़ी भी खड़ी है, स्कूटी भी खड़ा है, मैं तो नहीं चलाता, मुझे कंफर्ट है, साइकिल पे आता हूँ मैं, मेरे को तो दिक्कत नहीं होती। एनी हाउ, खैर मेरा आपसे ये है, थोड़ा गर्मियों में ना ज्यादा वो छुई मुई मत बना करो, गर्मी हो रही है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेट्रो में जाओ, दिल्ली में इतनी सारी चीजें देखने की, थोड़ा बाहर निकलो। घर में जितने बैठे रहोगे, घर में बैठने से सक्सेस नहीं मिलती। उसका मतलब ये नहीं फालतू जगह जाओ, ऐसी जगहों पे जहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिले। बहुत लोग दिल्ली आते हैं और हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली की चीजें ही नहीं देखते। लाल किला है, लोटस टेम्पल है, पुराना किला है, यहाँ पे कितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। थोड़ा मन चेंज होगा, थोड़ा आपके अंदर एक थोड़ा चेंज आएगा। गर्मी तो है नो डाउट, मैं मानता हूँ, अम्ब्रेला ले जाओ, पानी ले जाओ, बॉटल ले जाओ, कुछ पीने के लिए साथ ले जाओ। एरो म्यूजियम है, एरोस्पेस म्यूजियम किसी ने नहीं देखा होगा, पालम एयरपोर्ट के बाद एरो म्यूजियम है, पार्लियामेंट म्यूजियम है, लोकसभा म्यूजियम देखा किसी ने? सर वहाँ पे लोकसभा अलाउड म्यूजियम एंट्री पहले लेनी पड़ती है? सब अलाउड है, सब अलाउड है। आजकल तो ज्यादा अच्छा टाइम है जाने का, क्योंकि सर्दियों में भीड़ होती है, अभी गर्मी है ना, लोग बाग कम निकलते हैं। अंबेडकर म्यूजियम है, मुझे ना तो अंबेडकर जी से कुछ लेना ना किसी और से लेना, जाके थोड़ा टाइम चेंज करो, थोड़ी कॉन्स्टिट्यूट, ये आपका लोकसभा म्यूजियम है, दिल्ली पुलिस म्यूजियम है, और बहुत सारी चीजें दिल्ली में, लाल किला है, पता नहीं कितनी सारी चीजें आप देख सकते हो। मतलब गुरुद्वारे हैं, क्रिश्चियन हैं, ये चर्च हैं, आपके मस्जिद हैं, जामा मस्जिद हैं। अब जामा मस्जिद में जाओ ना कभी, जामा मस्जिद में ये थोड़ी ना कोई सिर्फ मुस्लिम जाएगा, एक बार देख कर तो मस्जिद होती कैसी है। जैसे हुमायूं का टॉम्ब है, लाल किला भी, उसमें ताजमहल भी तो जाते हो आप, एक बारी जामा मस्जिद देखो तो सही, कितनी बड़ी मस्जिद है, किस वक्त बनाई थी, कैसे बनाई थी, हैरानी होगी आपको देखकर। मैं तो गया हूँ, किस वक्त बनाई थी, कैसे बनाई थी, कितनी कितनी मजबूत चीजें बनी हुई हैं। देखो हिंदुस्तान की कितनी तारीफ वाली चीजें, हमारे पास इतना अच्छा हेरिटेज है। आप कभी सोचते ना, मैं आपको बाहर के लिए, इंडिया के पास इतना अच्छा हेरिटेज है, हमने उसको कभी भी यूज नहीं किया। राजस्थान में जाओ, आमेर का किला, पहाड़ों पे किले बना रखे हैं, क्या दिमाग था उन लोगों का, कोई सोचता नहीं, खंडर बना रखे हैं। मतलब बड़ा दुख होता है मुझे, कितना फालतू, योगी जी को शपथ दिलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, इतने सारे किले हैं, वहां को खंडर बना रखा है उनको। आमेर का किला मैं तो गया हुआ हूं, कैसे पहाड़ पे पत्थर चढ़ाए होंगे, वहां पे पानी के रिजर्वायर बनाए हुए हैं। हम इंडिया में 22वीं 21वीं शताब्दी में रोते हैं पानी नहीं आ रहा, नलकों में पानी, उस जमाने में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, कैसे उन्होंने पहाड़ों पे पानियों की औदियां बनाई हुई हैं। किसी भी आप हिस्ट्री की बुक में पढ़ना,
नहीं वो जापना ना बिरबल से कह रहे थे, बिरबल भाई ये बताओ पानी कैसे आएगा आपकी बंदरगाह में। हेलो तो कभी सुना आपने बिरबल और जहापना में बात हो रही हो, अकबर में बात हो भाई पानी का बंदोबस्त कैसे होगा इस बारी? ये कभी होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे सिस्टम बना रखे थे। तो लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं करते। ताली बजाने से कम्युनिकेशन होता था, क्या सिस्टम था मतलब। मैं तो बड़ी इसकी जयपुर उदयपुर एक से एक बढ़िया चीजें। इसलिए टूरिज्म में, ट्रैवल में, गाइड्स में बहुत स्कोप है इसमें। हेलो हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, आई एम मोहित मिश्रा। हाँ बोलो मोहित सर आई हैव वन क्वेश्चन सर। आप बोलते हैं कि मैंने वेबसाइट शेयर करी है या कुछ भी शेयर किया है तो वो मेरे को तो मिल नहीं पाती। मैं भी ग्रुप में ज्वाइन हूँ पर मेरे को कभी वो चीज मिली नहीं। कौन से आपने ग्रुप में कल हो? कौन से ग्रुप में हो? कौन से सर व्हाट्सएप ग्रुप है, नेम है सर, एक 1 मिनट, ई सेल कम्युनिटी SOL ग्रुप है। नहीं वो मेरा ग्रुप नहीं है। देखो हाँ, ये तो स्टूडेंट्स है ना, कईयों ने बड़े सारे ग्रुप बना रखे हैं। ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। मैं देखो ऐसे कभी बोलता नहीं, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब्ड हूँ। बहुत लोगों ने, अब तो खैर मैंने काफी कंट्रोल कर ली है, उन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं। काफी आप लोगों को भी बेवकूफ बनाया कि ये SOL का ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। किसी भी ग्रुप को मत ज्वाइन करो। मैंने सिर्फ 5 या 6 ग्रुप बना रखे हैं, 1A B C D E F। उसके अलावा जितने भी ग्रुप बना रखे हैं वो ना तो मैंने बोले बनाने के लिए, क्यों बना रखे हैं आई डोंट नो। कभी कोई डेट शीट की डाल रहा है, किसी ने फेसबुक ग्रुप बना रखा है, खाली है, टाइम नहीं है ना उनका, कुछ नहीं। आप लोगों की मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन पहले तो इन्हीं ग्रुप्स में। ये इंटर्नशिप का वेबसाइट, मैंने तो नहीं बोला इंटर्नशिप का कोई वेबसाइट, मैंने सिर्फ 2 वेबसाइट बोले हैं, टाटा का और 4H का, दैट्स इट। चलो सर उसमें जो वॉलेंटियर हैं, मानवी कक्कर और भी सर वॉलेंटियर उसमें नहीं मेरा जो एडमिन ग्रुप है है, सर। 1 मिनट, आप अभी चाहे मेरे को एक मैसेज डाल दो मेरे नंबर पे, मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा। और अगर आपने मेरी पहले क्लास अटेंड की है कोई? सर सारी करिए, आपसे मिला भी हूँ सर मैं SOL में। अच्छा मोहित मिश्रा, ठीक है। मैं वो होटल से हो तुम? यस सर, ताज होटल। चलो ठीक है, तो तुम्हें मैंने इंक्लूड कर लिया था, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं मैसेज मिल रही? एक बार मेरे को दोबारा भेज दो, मैंने तुम्हें इंक्लूड कर ही लिया था, उसी दिन कर दिया था मैंने, ठीक है। लेकिन जो तुम ग्रुप बना रहे हो मेरा ग्रुप नहीं है वो, ठीक है सर, ठीक। चलो एनीबॉडी एल्स? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर, आई एम राज। सुहिरा तुम कहाँ से हो, कहाँ से लॉग्ड इन हो सुहिरा? दिल्ली से। अच्छा दिल्ली से, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है बताओ? सर आई एम राज। हाँ सर मैंने NSS में काम करा था स्कूल में, मगर अभी तक हमें कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करे गए हैं। तो ये उनसे पूछो ना जिनका तुमने काम किया था, जिनसे बात की तो सर मुझे ये पूछना था कि मिलते हैं जो स्कूल सर्टिफिकेट कैंप्स के मिलते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है उसका सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे NCC में मैं करता था तो सर्टिफिकेट मिलते थे कैंप्स के। लेकिन कुछ एक्टिविटीज होंगी, हो सकता है उसमें सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन कोई तुम्हारा आई कार्ड होगा, कोई तुम्हें कोई लेटर हो, वही सफिशिएंट है। हर चीज सर्टिफिकेट नहीं होती। नहीं सर, हमें कोर्ट स्टार्ट होने से पहले बोला गया था कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मगर फिर उनसे पूछो फिर उनसे कोई दिक्कत है बताओ मुझे। ये तो उन्हीं से पूछोगे ना, मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ। लेकिन सर्टिफिकेट मिलते हैं, NSS NCC भारत स्काउट, इनमें सर्टिफिकेट मिलते हैं, मिलने भी चाहिए ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, ओके सर। एनीबॉडी एल्स? गुड आफ्टरनून सर, आई एम हिमांशु अधिकारी, बीकॉम प्रोग्रामिंग स्टूडेंट। सर मैं एक इंटरव्यू में गया था, रिटन इंटरव्यू था, ओरल हुआ उसके बाद रिटन इंटरव्यू में एक क्वेश्चन था, गूगल फॉर्म में हुआ था। पहले उसने स्किल पूछी तो स्किल में मैंने डाल दिया हार्ड वर्किंग, प्रिसीजन, डेडिकेटेड टू वर्क। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन था, उसमें लिखा था ऊपर दिए गए जो तुमने अपनी स्किल बताई है वो रियल लाइफ में कब आपने यूज करा है। तो उसमें क्या आंसर कर सकते हैं पॉसिबली? मैंने तो उस टाइम अपना स्कूल पर तुम्हें एग्जांपल देना पड़ेगा कि ई-सेल में मैंने प्रोजेक्ट किया, वहाँ पे मैंने स्मार्ट वर्किंग दिखाई, हार्ड वर्किंग दिखाई, मैंने सारे असाइनमेंट कंप्लीट किए, मैंने कोई वॉलंटियरिंग प्रोजेक्ट पे काम किया था। ये जो फॉर्म भरने होते हैं ना, ये जो तुम कह रहे हो उसका एग्जाम्पल दो, ये ईजी नहीं है। यही तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल क्या दोगे? एग्जाम्पल तभी दोगे जब तुमने कुछ काम किए हो, तभी तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ई-सेल में वॉलंटियर करो, या ये टाटा, ये इतने सारे जो मैं आपको बताता हूँ। नहीं तो ग्रेजुएशन में कैसे आपके पास एक्सपीरियंस आएगा? इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो, ठीक है। बाकी इस पर मैं क्लास कर दूंगा कैसे ये फॉर्म भरते हैं। तो लेकिन ये उसका छोटा सॉल्यूशन यही है कि आपको एग्जांपल देना है, वो स्किल आपने लीडरशिप स्किल। तो कल को आप जैसे NCC कर रहे हो तो आप कहोगे मैंने लीडरशिप दिखाई, मैंने कैंप में पार्टिसिपेट किया, मैंने टीम वर्क दिखाया, मैं NCC कैंप में थी, मैं NSS कैंप में था। अदरवाइज तभी तो मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ। क्यों बताता हूँ?
ताकि कल को इंटरव्यू में कुछ बताने लायक तो, नहीं तो क्या कहोगे मैंने बीए किया, बीए तो लाखों लोग करते हैं, मैंने बीकॉम किया, लाखों लोग बीकॉम करते हैं, मैंने बीकॉम के साथ 4H का कोर्स किया, मैंने बीकॉम के साथ 4H से इंटर्नशिप की, मैंने एसएल का प्रोजेक्ट किया, मैंने HP लाइव का किया, मैंने एंटरप्रेन्योर का प्रोग्राम अटेंड किया। ये चीज मेरी पर्सनैलिटी से ही काफी कुछ आइडिया लग जाता है। जब आप इंटरव्यू में रूम घुसते हो, आप किस तरीके से घुसे हो, क्या कपड़े पहने हैं, आपके बाल कैसे हैं, कैसे आपका हाथ कैसे मिलाते हो, कैसे घूमते हो, कैसी सैंडल पहनी है, कैसी घड़ी पहनी है, बहुत चीज, कितने हाथों में आपने क्या क्या अंगूठियां पहनी हैं। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बाहर के रिपोर्टर्स हैं, CNN का, BBC का न्यूज़, कभी खोलना, उनके हाथों में देखना, एक छोटी सी अंगूठी पहनते जिनकी शादियां भी हो जाए। यहाँ पे कॉलीफ्लावर दुनिया भर की, मेरी एंगेजमेंट हो गई, भाई तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई, मुबारक हो, सारी दुनिया को दिखानी एंगेजमेंट हो गई, नहीं मेरी एंगेजमेंट हो गई, इतनी बड़ी अंगूठी, छोटी सिंपल अंगूठी। चाहे वहाँ का ओबामा हो, ओबामा का यूट्यूब वीडियो देखना पुराना, कोई जब वो प्रेसिडेंट था, बिल क्लिंटन का, जॉर्ज बुश का, डोनाल्ड ट्रंप का, इनके पास पैसों की कमी नहीं है। ये तो सोने की अंगूठियां, पूरे हाथ में सोने का वो दस्ताना पहन के घूमे, इतना पैसा इनके पास, लेकिन सबकी अंगूठियां देख, सारे शादीशुदा हैं, सबकी अंगूठियां देखना सिंपल सी एक अंगूठी पहनते हैं। हमारे यहाँ पे एक वो सफ़ेद मोती, एक लाल पत्थर, एक ये मोती, एक अंगूठी उसकी, पांच उंगलियों में 5 अंगूठियां, उससे क्या होगा, एक है मोती, मेरे को गुस्सा बहुत आता है तो पंडित जी ने सफ़ेद मोती का है, एक मूंगा, एक हरे रंग का, एक वो सलमान खान वाला वो नीले रंग का, कोई पता नहीं, खैर आई कैन नॉट से एनीथिंग, इनसे कुछ नहीं होता, इनसे कुछ नहीं होता। भगवान को हमने इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है। भगवान कहता है सिंपल प्रेयर करो, अच्छा काम करो, अच्छा खाओ पियो, खत्म बात। भगवान के तक पहुंचने के लिए भी इतने सारे बीच में लोग हैं, मुझे तो समझ नहीं आता क्या उसकी ज़रूरत है। दुनिया भर का शोर शराबा, भगवान भी कभी दुखी होता होगा ऊपर कि मैंने तो ऐसे बोला नहीं था पूजा करने के लिए, कितना मेरे लिए वो होता है। जैसे अब टीवी पे आप देख ही रहे हो, कल से टीवी पे क्या चल रहा है, कभी देख तो टीवी पे देखा करो क्या न्यूज़ आती है मतलब यूजलेस, बिल्कुल एम्प्टी हेड। जो हमारे नेता हैं उनके दिमाग में क्या कचरा भसा हुआ है, वो लोग क्या देंगे हमें, क्या दिखाएंगे हमें वो, जिनके दिमाग में इनके सिवा कुछ और चीज़ें ही नहीं है। एनी हो, चलो खैर छोड़ो इन चीज़ों को, अब इसको लॉग आउट करते हैं, ठीक है। 3:40 हो गए, और आगे जो आज आपको बताया ना, अपनी स्क्रैप फाइल बनाने की कोशिश करो, ठीक है, बहुत अच्छी हो जाएगी वो स्क्रैप फाइल, जिसकी बनती जाए मेरे को भेज दिया करो। और ये ऑनगोइंग है, ये नहीं आप सोचो सारी फाइल, क्योंकि सर्टिफिकेट तो आप करते रहते हो, उसमें जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, थोड़ी थोड़ी करके जितनी बन गई है 5-6 पेजों की मुझे भेज दो, ताकि मैं उस पर आपको फीडबैक देता रहूँ, ठीक है। चलो थैंक्स अ लॉट, और बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने अपनी काफ़ी अपीयरेंस ठीक कर ली है, और ये मेरे लिए नहीं करी आपने, आपने अपने लिए की है, ठीक है। और लास्ट में एक बात बोलूँगा, कुछ लड़कियों के मेरे पास आए थे कि उनको घरों से बोला गया है लंबे बाल रखने के लिए, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन उसका सॉल्यूशन है, उसको फिर आप जूड़ा बना सकते हो, वो बन कहते हैं ना, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जैसे डिफेंस में आपको बोला जाता है लूज हेयर नहीं रखने, जिन लड़कियों के लंबे बाल होते हैं ना, उनको डिफेंस वगैरह में बोला जाता है उसको आप रोल अप कर लो, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ना उसका एक वो बना के बॉल टाइप, उसको बंद करके रखो आप। तो मेरे को इतना नहीं है, लेकिन अगर किसी को घर से कोई ज़्यादा इशू है तो शोल्डर लेंथ हेयर होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल छोटे, छोटे हैं ठीक है, नहीं है तो शोल्डर लेंथ, लेकिन वो बिल्कुल केश कांति बाल नीचे तक जा रहे हैं कि वो पता नहीं किसका शैम्पू का ऐड करना है, इतने लंबे बालों की मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी गर्मी पड़ती है, लेकिन मुझे मालूम है वो किस लिए लंबे बाल हैं, उसमें अब मैं तो क्या 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 कहूँ, लेकिन मेरे हिसाब से शोल्डर लेंथ हेयर सफिशिएंट हैं। शोल्डर लेंथ के नीचे तक वो तो फिर आपने वो केश कांति वाला सिस्टम है, ठीक है। चलो एनी हाउ, अच्छा लगा आप सब लोगों से मिलके, संडे की क्लास हो गई है काफ़ी दिनों बाद।